तू गजनी थोड़ी ना है जो तू भूल जाएगा है। और तू इतनी प्राउडली अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है। तुम जो काम अमित मिश्रा ने किया है, अगर तुम करते तो हमें और मजा आता। शायद आज हम झंड के खिलाफ इतना सब बोल नहीं रहे होते। पहली बात बिल्कुल तो सही, ये है, एकदम सही बोल ठीक रहे है। हो। वो काम अमित मिश्रा ने किया है, वो काम तुझे करना चाहिए था। वो तेरी बहन थी। जब तू इतना सपोर्ट कर रहा है अपनी बहन की, तो फिर तुझे वहां मुंह खोल के बोलना चाहिए था कि जैसे अमित मिश्रा ने गाली दी, आज हम उसके सपोर्ट में होते कि इतना गंदी बिल्कुल गाली दी है तो वो जायज है। लेकिन तू इतना गधा और एकदम घटिया किस्म का है। और दूसरी बात ये पता है क्या है कि इसको ना खुद बाहर जाके पैसा कमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर जाके मेहनत पड़ती है और थोड़ा सा टैलेंट लगता है। आपके पास टैलेंट तो कुछ है नहीं, हराम की कमाई है बैठे बैठे। तो आप घर में कैसे भी कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे और कहोगे कि मैं सही हूँ, मेरी बहन सही है ना। दोनों ये हम सब दोनों फैमिली एक जैसी है, एकदम थर्ड क्लास घटिया। ये लोग को घटिया। और बोलता है प्राउडली कि मैं वीडियो डालूंगा, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। कहाँ से इतनी पब्लिक बेवकूफ आती कि उसके सामने उनके मुंह पे उनकी इंसल्ट की जा रही, फिर भी जाके उसकी वीडियोस देखेंगे, डेली ब्लॉग्स देखेंगे। बहन, हम लोग यहाँ बोलते रह जाएंगे। वो अभी आएगा देखना बिग बॉस में। और यही जो लोग कह रहे हैं घटिया घटिया, यही सब बैठ के आराम से मजे ले लेके देखेंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है। हमें तो ऐसा लग रहा है जितना कंट्रोवर्सी को तूल मिलता जाएगा ये आसमान छूते जाएंगे। आप देखो हर आदमी आ रहा है फ्रंट फुट पे कि अभी लप्पू का सीन चल रहा था, अभी इतना थोड़ा सा शांति हुई है। अब एक एक बंदा कह रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। सच बताएं तो ये सब डॉलर कमाने आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे डबल फेस ना रख रहा हो। अच्छा, एक क्या चीज कहते और हो मैं आप लोग? कहूंगी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी। मेरे जो पॉइंट है मैं वो रख रही हूँ। मेरा ये कहना है, जो अपने ये रोस्ट वाले भैया जी लाइव आए, उनकी वाइफ बोल रही है, हाँ दीदी आपने कुछ नहीं किया, मैं आपके साथ हूं। तो एक टाइम था, यही रोस्ट वाले भैया जी ने उनका रोस्ट किया, क्या क्या बोला था। और उन्होंने ये भी बोला कि ये लेडी हर एक जेंट्स पे निगाह रखती है कि वो मेरे को लाइक करती है, वो मेरे को लाइक करता है। यही रोस्ट वाले भैया की एक जुबान ये भी थी। तो आज उनकी जुबान कैसे पलट गई? वही कह रहे हैं वो पता है वो अपने आप को सही, वो कुछ भी करेगा बहन, वो कुछ भी करेगा इसलिए क्योंकि उसे वाईटी पे डॉलर छापना है। उसे किसी हाँ की नौकरी जी, नहीं करनी है। सब के सब। जब बताओ, घर बैठे बीबी के कुच्छड़ में हिले हुए बेड पे कंबल में बैठे, इनको रोज अपना पैसा आ ही जा रहा है, तो कहाँ जाके ये काम करेंगे? वही वही हाँ, बात है। यहीं पे सब लोग को बोलना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, हम चंद महिलाएं हैं जो इसके मतलब इस बात पे बोल रहे हैं। पता है आधे से ज्यादा महिलाएं जो हैं और पुरुष, वो उन्हीं के फेवर में दीदी का सपोर्ट करेंगे, दीदी का सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप दीदी का सपोर्ट किसी मत का करिए, सपोर्ट। लेकिन इन सबको ही बायकॉट करो, सबको। लेकिन वही तो बात है कि हम लोग कुछ छोट कम ही लोग हैं। ये लोग, इनकी तादाद ज्यादा है। आज के समय में गलत के लिए सब बोलते हैं। कोई सही बोलना नहीं, कोई किसी तरह से, कोई पता है क्या होता है कि सब लोग कहते हैं अरे वो बहुत अच्छी है, वो अच्छी है। नो, कोई अच्छा नहीं है। सब घुमा फिरा के बातें करते हैं। सबको घुमा के जनता को ये दिखाना है कि हम महान हैं और कुछ नहीं है, सब डॉलर छाप रहे हैं। और ये जो कंजर लोग हैं ना, जो कलयुगी लोग हैं, यही आगे बढ़ रहे हैं। देखो हमारी आपकी कहाँ वैल्यू है, कौन जानता है हमें आपको। लेकिन जो महान बन रहे हैं ना, वो उनको सब जानते हैं। ठीक है। वो महान वही नहीं बन और रहे, ये वो गंदे काम कर रहे हैं। और कहते हैं ना, कलयुग में जो गंदा करते हैं उनका बस ही नाम है, वही है, वैसे ही है, ये सारे गंदगी है। इनको ना कहीं से सच में सबक कोई सिखाए, या अमित जैसा ऐसे ये लोग को जो भाई बहन के रिश्ते को दोनों को एकदम लताड़ देना तो एकदम सही हो जाएंगे। और ये जो जगत झंड का भाई है ना, इसका सारा एटीट्यूड कोई मिल जाए उसका टक्कर का, उसको सारा एटीट्यूड गटर में चला जाएगा। घटिया इंसान।
वो तो है ही। घटिया लोगों को साथ देने वाले महाघटिया हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कौन बंदा क्या बात कह रहा है। उनको ये लग रहा है कि अरे हम लोग उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। भाई हम गंदगी के पीछे पड़े हैं। कल हमने एक पैनल पे देखा, 2 महिलाएं लाइव बैठी हुई थी और वो झंड को पूरा सपोर्ट दे रही थी। वो कह रही थी अरे इंडिया में हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते हैं। तब हमने मतलब वो एक महिला ऐसा कह रही थी कि हम लिविंग रिलेशन में भी रहे हैं और हमारी इंडिया में कोई जरूरी नहीं कि शादी करके ही बच्चा करो, तो आप लोग ये औरतें इतनी पंचायत क्यों करती हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे रही थी वो महिला। तो हम बहुत शॉक्ड थे कि ये कहाँ से आती है, कौन से देश से आती है। ऐसे लोग तो उनके सपोर्ट में हैं, तो उनके दिमाग खराब होंगे ही। यही चीजें तो कहा जा रहा है कि आप सबकी कोई जुबान नहीं है, ये पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। भाई पब्लिक उठो, सब के सब मिले हैं। आज अपने जगत दीदी के भाई जी की लाइव देखे होगे तो सब बोलो कि वो सब के सब वो सरेआम बोल रहा है मेरी बहन बात कर रही है, कर रही होगी तो तुम्हारा क्यों दुख रहा है, तुम्हें क्यों, हम तीसरे पर्सन को क्यों सबूत दें, ऐसा बोला जो हम तीसरे पर्सन को क्यों सबूत दें भाई। उनसे कहो तो तुम बेटा हमें सबूत चाहिए ही नहीं। जब लाल चड्डी सामने आ गई, चैट सामने आ गई, उसकी आंखों की जो मोहब्बत थी वो सामने आ गई। वो सारी ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, तुम लोग जहां चलाओ वहां चलेगी। हाँ आंखें और मुंह चेहरा भी कुछ बोलता है। हमें अब सबूत की जरूरत नहीं है। पता है सब जितने जो चूतिए बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है। किसी के पास कोई सबूत नहीं है, ये खाली भौंक रहे हैं। आप और इनको क्या है कि ये एक अगर मिनट एक मिनट भौंकने एक मिनट एक मिनट, अपने भावनाओं को थोड़ा सा संभालिए और थोड़ा भाषाओं का सही चयन करें। मैम बहुत बहुत चैनल पे तो इतना घटिया बोला जाता है, उनके वो तो बोलने जाने दीजिए, कितने कितने हमें हम अपना सब्सक्राइबर क्यों आपा हैं। बोले, नहीं खोना है, हम हमें क्यों अपना बोले, आपा नहीं खोना है। हम उनके क्यों बोले सब्सक्राइबर तो हम हद से ज्यादा इतने बड़े, इतने ज्यादा है, उनको सम्मान दिया जाता है। एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। एक अच्छा एक देखिए, वो मैं बोले तो बोलूं। गंदगी एक कर एक रहे एक हैं, को बोलिए। इसीलिए हम लोग उनको लेके बातें कर रहे हैं ना, तो हमें उनके तरह नहीं बनना है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस हाँ तो ठीक होना है यार, चाहिए ना। लेकिन गुस्सा ये लगती है ना कि वो इतना घमंड से ये लोग आते हैं और ये सब बोल के चले जाते हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आता है कि ऑडियंस इतनी पागल है। तुम ही वो चीजें बोल रहे हो, तुम ही उसे नकार रहे हो। हम इतने पागल तो नहीं है ना। नहीं, मेरा अच्छा सिर्फ यहाँ अगर मेरा सॉरी मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो झंड अपने जगत दीदी के भाई ने ये लाइव में बोला, तो एक लाइव और रोस्ट भैया की चली थी, उनकी वाइफ बोली हाँ दीदी तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें ऐसा, उसका जवाब क्या है बताइए। भाई एकदम मान रहा है और वो मैडम कह रही हाँ कुछ नहीं किया है, ये सारा लप्पू की कारनामे थे। कौन वही सही है कौन। बोलो बोलो, अच्छा आप मैं बोलो। बोलूं इनका ना ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग हुई होगी कि तू इसको क्लियर क्लियर कर लप्पू के साथ, इसके भाई की और जगत जन तीनों मिले होंगे कि भाई तू इसको वाइट वॉश कर, जो भी गंदगी किया है तू दूसरे दूसरे के, तभी उसने ना जब ये आके वाईटी पे सब कुछ क्लियर किया ऐसा वैसा, तब ये जगत जन का भाई भी आई थिंक उसके साथ बात किया होगा। ये तीनों मिलके बात करके ना वो सब व्हाइट वॉश किया होगा, तभी इतने घमंड से और प्राउडली वो आके बोला है कि अगर कर भी रहे होंगे तो क्या करना है। वो लोग को व्हाइट वॉश किया, उसके बाद उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। कभी किसी के ऊपर जा रहा है मैटर, कभी आपस में ही लड़ रहे हैं सब। वो फिर उसके बाद से उसका नाम आज तक नहीं आया, ज्यादा नहीं आता, बहुत कम, लास्ट में थोड़ा बहुत लोग डिस्कशन करते हैं, बीच में नहीं करते। और मैं एक चीज ये भी बोलना क्लियर करूंगी, यहाँ पे ना जो लेडीज उनको सपोर्ट कर रही हैं, लाइक ये जो भाभी हैं उनको या जगत झंड को ना, जैसे अगर कभी हम लोग बात करते ना, जैसे मेरी किसी फ्रेंड का ऐसा किसी के साथ अफेयर है, तो मैं मेरी दूसरी फ्रेंड को बताऊंगी ना अरे उसका इसके साथ अफेयर है, तो वो बोलेगी कि नहीं ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर वो बंदी खुद ऐसा गलत की होगी ना, तब वो बोलेगी अरे यार उसने कर दिया, अभी उसको एक और मौका मिलना चाहिए, या गलती हो गई होगी उससे, उसने कुछ गलती से कर दिया होगा, ऐसा हो जाता है। जो एक जिस इंसान का नेचर एकदम करेक्ट होगा ना, वो तुरंत अगेंस्ट जाएगा, नहीं ये गलत है, ये बंद करो, पूरी तरह से डिलीट करो, वाईटी छोड़ो, हटो। ये इसके भाई बहन पूरा खानदान ही ऐसे घटिया होगा, तभी ये लोग ऐसा करते। ये लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी गंदे गंदे ब्लेम लग रहे हैं। एक दो पब्लिक तो लगा नहीं रही, लाखों लाखों लोग देख रहे हैं। यहाँ कोई 3 लोग हमारे बारे में अगर उल्टा बोलते ना, भाई क्यों बोला, तुमने सुना, तुमने देखा, तुम्हारे पास प्रूफ है, ये मेरे पास प्रूफ है, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये इसका भाई जो कर रहा है ना, वो भी समझ,
पूरा समझ दिख रहा है कि वो कितना कैरेक्टरलेस है, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बहन को। श्री एक चीज और, अगर आप सब अपनी जगत दीदी के भाई की लाइव देख रहे होगे तो उसमें अपने धरक जी का एक कमेंट आया था, ठीक है, वो भी मैं बता रही हूँ। लाइव में अपने जगत दीदी के भाई जी ने बोला कि ये जो ऑडियो या वीडियो जो वायरल हुई थी कि मेरी बहन बोल रही थी कि कुछ नहीं है, हाँ वो वाली कि जगत भाभी की बोल रही थी कि हाँ तेरे पति में क्या है जो भी ऐसा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि ये ऑडियो मेरी बहन ने आगे भेजी है, मेरी बहन ने भेजी है आके, चौथे पर्सन को भेजी है। चौथा पर्सन बोल रहा था जब तुम्हारी बातें हो रही थी तो आपने मेरे को क्यों नहीं ऐड किया। तो वहां पे कमेंट आ रहा था, अगर लाइव में अब चलेगा तो कमेंट आप जी देख लीजिए, वहां पे धरक जी का कमेंट आया, मेरे को तो नहीं आई, आप सबूत की बात कर रहे हो ना, तो सबूत मेरे पास भी बहुत है, ऐसा कमेंट था वहां पे। अब अच्छा आप जी। सबका क्या? हाँ जी, ये धरक जी का वहां पे कमेंट था। बीच में जब कोई पीछे से कमेंट पढ़ रहा होगा तो ये अपने जगत दीदी के भैया जी चुप हो गए, पूछ रहे हाँ क्या क्या क्या, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबूत धरक जी ही मांग रहे हैं कि आप कॉल डिटेल निकाल के दीजिए। ये लाइव उन्हीं के लिए की गई थी कि हम तीसरे पर्सन को क्यों दें, अगर बात मेरी बहन कर रही है तो कर रही है, उसका परिवार देख लेगा, मेरा परिवार देख लेगा, हम तीसरे को क्यों दें सबूत। यानी अच्छा। सबसे बड़ा नालायक इंसान तो इसका भाई है, मैं बताऊं आपको। अगर तुम्हारी बहन इतनी सही है और तुम इतने सही हो तो भाई साहब तुमने लाइव में सबसे पहले ये क्यों बोला कि मेरी बहन चरित्रलेस है, मैंने कैरेक्टरलेस है। सबसे पहला उंगली तो तुमने उठाया, और ये तीसरा आदमी को तुम इसीलिए बीच में, अभी वो तीसरा इंसान हो गया, तो उस तीसरे इंसान को तुम्हारी बहन अपना इतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन क्यों दे रही थी फोन पे कि मैं अपनी टी की कसम खा के कहती हूँ भैया मैं नहीं बात करती हूँ। उसको क्या जरूरत है अगर वो इंसान तीसरा है तो? तीसरा उसको मतलब भी तो वही उल्लू हुआ ना बनाया। जो कोई मैटर नहीं करता है आपके लाइफ में। तुम्हारे लिए वो इंसान हर पैनल पे जा जाके बोल रहा है और उनको भी लात जूता भरपूर पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सब कोई उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहा है, उनके अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं, जब जब गुस्सा आ रहा है खुल के निकाल रहे हैं। और आज तुम मुंह उठा के आ गए कि वो तीसरा इंसान है। कितने बेशरम हो यार, कितने ज्यादा, मतलब हद पार कर दिया इन लोगों ने। इनका सबका तो क्या, ये क्या कर रहे हैं, सब पैसे के लिए पागल हो गए एकदम, पैसा आने दो, चाहे इज्जत जाए चाहे जो जाए, धज्जियां उन्हें उन्हें दो, पैसा तो आ रहा है ना हम सबका, ये तो जाने ये दो। प्रियंका जी कोई है, ये कमेंट कर रही हैं तुम कलंक हो औरत के नाम पर। किसको बोला आपने, जरा बताओ, फिर आपको बताते हैं हम कैसे कलंक है। प्लीज कमेंट करें दोबारा, किसके लिए बोल रही हो तुम कम, अगर, लेकिन अभी बोलेंगे नहीं, अभी क्लियर नहीं हो रहा है, जरा करो दोबारा कमेंट। हम औरतें, हमारे लिए बोला जा रहा है क्या, प्लीज बताएं। हाँ आप लोग कंटिन्यू करो। नहीं वही चीज तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप सब मेरी बात से एग्री हो कि नहीं, ये कंट्रोवर्सी धरक के घर से ही स्टार्ट हुई, धरक जी ने इसको बढ़ावा दिया था पहले, ठीक है। एक मिनट, अगर मुझे ना नीचे एक जन को कमेंट में ना कुछ बोलना है। ये विनोद जी, राधे राधे विनोद जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि इन लोगों के पूरे ग्रुप का बॉयकॉट करो, तो ये आवाज मैंने पहले भी बहुत जगह पे उठाया था कि इनके पूरे ग्रुप को बॉयकॉट करना चाहिए। बट आप ना हर पैनल पे उस पैनल का जो प्रेजेंट सिचुएशन रहता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मोल्ड हो जाते हैं। आप कृपया करके लिंक पकड़ के ऊपर आइएगा, मुझे बात करना है आपसे। आप तो रात में कहीं और सपोर्ट करते हो, किसी और के लिए आप पैनल पे बोलते हैं, और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि पूरे ग्रुप को बॉयकॉट करना चाहिए। किसी एक बात पे टिके रहिए प्लीज। अरे भैया आइए, चलिए आपसे दीदी बात करेंगे। मैं भी एक पॉइंट रखूंगी। जो लोग मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पेटू जी के सपोर्ट में भी हैं, तो मैं वही बोलना चाहूंगी, पूरी की पूरी खिचड़ी जो है ना, सब बगरान जो बगरी है वो उनके घर से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यही और चीज जब तो मैं भी उनके कहना ऊपर चाह ना रही हूँ। आए,
उनके ऊपर जब आने लगी ना, तो वो भैया बोले हम दूर रहेंगे, हमारा इनसे कोई लेना देते। सडनली कुछ होता है, उनकी तरफ झुकाव होता है, क्योंकि जो हमारे लप्पू भैया हैं केवल उनको प्रियंका ही जो ट्रैप रोशनी करते एक हैं, मिनट। जो उनके उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं, उनके बारे में कुछ बोलते, तो ये सडनली जगत दीदी की रोशनी तरफ वो हो जाते हैं, झुक जाते हैं। हाँ रोशनी, जी। ये प्रियंका जी जो है वो कह रही है नेहा जो है सही है। इसके बारे में आप कृपया नाम अपने मत सही है। लीजिए उनका, जो भी है जगत दीदी का नाम मत लीजिए। कोई आया उनका था ये माया जी अंकुश का कहना। सक्सेना है, पता नहीं लोग नाम क्यों नहीं लेना एक चाहते मिनट हैं। एक मिनट एक मिनट, ये अंकुश सक्सेना है क्या? कौन? हाँ जी प्लीज। मैम। अच्छा अरे थैंक यू, मुझे हम अच्छा हाँ बोलिए अंकुश बोलिए अब। हाँ जी मैम बताइए। अरे बोलने अंकुश भैया देते हैं राम मैम, राम, कुछ कैसे हैं आप? तो ये बढ़िया, गलत आप बात है सुनाइए। अंकुश जी, आप हर चैनल पे चेहरे दिखा के आते हैं और यहाँ छुपा के आ रहे हैं, आप हाँ, चेहरे ये दिखाइए। बहुत गलत बात है। आज ठंड ज्यादा थी तो नहाया नहीं मैं। अरे कोई बात नहीं भैया, हमने आपको हर तरह से देखा है, बहुत समय से देख रहे हैं आपको। थैंक यू मैम। हाँ जी अंकुश भैया, हाँ आज जी। जो हुआ है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी लाइव में आपको क्या कहते हैं, पगल चिट्टी ने इतना कुछ बोला कि आप लाइन मारते थे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब क्या बोलूं इस पर, जैसे हमारे जगत मैं भैया हैं बहनों पे लाइन मारते हैं, अब जगत भाभी को भी ऐसा लगने लगा है कि उनके भैया उन पे लाइन मारते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करूं अंकुश भाई? हाँ जी। आप अगर यहाँ इस पैनल के जो हैं उनसे भी इजाजत हो, मेरा थोड़ा रूडली क्वेश्चन है, अगर आप सब एग्री हो तो मैं कर सकती हूँ? हाँ करो मैम करो। हाँ भाई, आपकी एक वीडियो पहले आई थी, ठीक है, अभी मैंने वही बात यहाँ पे बोली। आपकी पहले एक वीडियो आई थी, जो भी लाइव आपने बोला था, जगत रोस्ट किया, जगत दीदी ऐसा ऐसा करती हैं, ठीक है। आज की लाइव में आपकी वाइफ बोल रही हैं कि हाँ जगत दीदी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्लीन चिट दिया गया वहीं पे। और देखो पब्लिक हम भी हैं, हमें सब कुछ दिखा, हम पहले एक डाउट था, बट चैट हुई या कुछ भी हुआ हमें भी दिखा, तब हम क्लियर हुए कि हाँ ये ऐसा कुछ है। और जगत दीदी के भाई जी उसका आंसर आपको लाइन मेरी बाय, वाइफ ही देगी। तो हाँ फिर उनको लाइए, आपके साथ में होगे, उनको भी ला लीजिए। मैं दे रही हूँ। ये जो हाँ पूरी जी। फैमिली जो हमारे जगत भैया है ना, वैसे मैम इसका आंसर मैं भी दे सकती हूँ। पता है वो गुस्से में वो बोल रही थी। मैं हाँ, दे दूँ? बोली बोली, एक तो आपका साउंड बहुत स्लो आ रहा है जगत थोड़ा। भैया है ना, ये पूरी फैमिली आपस में मिली हुई है, ठीक है? आप देखना, उनको यस कोई भी गलत नहीं बोल रहा, कोई भी गलत नहीं बोल रहा। तो सामने वाली बंदी को भी हम क्यों बोले? आप ये देखो ना, ये महान अच्छा, बंदा, बिल्कुल अच्छा बंदा है, तो सामने वाली बंदी को फिर अच्छा बना देते नहीं हैं। नहीं, अच्छा बना देते हैं। देखो अगर जो पब्लिक को गलत दिख रहा है तो उसको गलत, अभी आपके जगत दीदी की भाई भी लाइव आए, ठीक है, आप सबकी आज लाइव ही चल रही है, जगत दीदी के भाई भी लाइव आए, उन्होंने ये कहा मेरी दीदी मेरी बहन बात कर रही है, मैं वो बंदा बात कर रहा है, तो तीसरे को क्यों जलन हो रही है भाई? हाँ मेरी बहन ऐसा है, तो बात दो, अब तो उनके भाई ने ही बोल दिया बात हो रही है, तो बस तो हम फिर मान वही लेंगे तो बात कह हो रही रही हूँ, है। आपने क्लीन चिट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने क्लीन चिट दिया। ये बात हमारे जगत भैया ने ही बोल दिया था, ये कुछ भी नहीं है, तो मैंने बस वही ओ बात यार दोहराई जगत कि भैया, हमारे जगत भैया ने बोला जगत हम मान भैया लेते की, हैं, हमारी जगत दीदी अच्छी थी, ये गलत है। आप ये जगत बात भैया का समझो। तो कोई वैल्यू है ही नहीं, जगत भैया की कोई एक वैल्यू मिनट, है नहीं। आप एक मिनट मानवी, एक मैम मिनट, स्वाति से पहले स्वाति का टॉपिक सुनने दो। एक कॉल आ रही है, मिनट, आप उनको से बात करिए। स्वाति से आप इतना मत नाराज हुई, क्योंकि स्वाति नहीं, मैं वहां पे नाराज गुस्से हमने में सिर्फ बैठी बात हुई थी। मानने वाली बात करी मेरे कि को मान लो। स्वाति को आप नहीं समझ रहे हो, वो गुस्से में बैठी हुई थी जब वो अपने पति को बार बार जस्टिफाई कर रही है कि मेरा पति अच्छा, मेरा पति अच्छा। तो स्वाति क्या करे? स्वाति तो पहले नंबर उसके सपोर्ट में ही तो गई थी। देखो स्पोर्ट, गुस्सा कितना भी हो, चाहे जो भी है, जो इंसान गलत है उसको गलत बोलो, जो इंसान सही है उसको मैम वो सही गलत ही बोलो। है, देखो मेरा तो मानना वही है, चीज मैं मैंने बताना कहा चाहता हूँ भाई, थोड़ा। मैं गुस्सा नहीं हूँ, आराम से ही बात करूं, मैंने इसीलिए परमिशन ली कि मेरे क्वेश्चन है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैंने यही परमिशन ली थी आप सबसे।
हाँ जी, हाँ जी, मैं जी तो कह रहा हूँ, मैंने ये बोला है कोई बात नहीं। उस टाइम पे स्वाति गुस्सा थी, स्वाति को मैंने बोला है ऐसा मत बोलो, बाद में तुम्हारे ऊपर ही बात आएगी। लेकिन बिल्कुल आई मतलब बात। अभी जो एक चीज हो चुकी है वो गलत है तो गलत है। बस ये हमने हाँ मानने जी, की बात करी थी, जैसे सामने वाले क्लीन चिट दिला रहे हैं तो भैया दे दो, हमारा क्या जा रहा है, हमारा कहने का मतलब ये था। आपके कहने का उस लप्पू के जगत भैया जी, जो लप्पू उसकी कोई वैल्यू है नहीं, वो तो मिनट में बदल जाता है, जैसे हमारी ये हल्का मैडम जी बदलती हैं, कभी किधर हाँ कभी जी, किधर। हाँ ठीक जी, है, इसलिए हम उनकी वैल्यू नहीं करते। पर आपकी लाइफ जो देखी मैंने, आपकी वाइफ ने जो बातें बोली, मैंने कहा कल ये एक टाइम इन्होंने कैसे बोला, अभी आज ऐसा क्यों बोल रहे, ये चीजें गलत हैं। आप सब भी अपनी जुबान पे एक रहिए भाई। मैम हम अगर जुबान आप पे एक सभी हैं, आप बात समझिए, बात नहीं समझ रहे आप। बात ये है, अब हमारा जगत दीदी से बोलचाल बंद हो गई है बिल्कुल। तो हमने हाँ मानवी जी, एक हमारे सेकेंड, लप्पू भैया मानवी ने हर को बोला। क्वेश्चन करने दो प्लीज, तुम ही अकेले नहीं हो, हर को क्वेश्चन करने दो इनसे। चलिए आप लोग करिए बात। हाँ, कौन अंकुश भैया, मेरा बस क्वेश्चन नहीं है, आपको एक राय है। यहाँ पे हर तरीके के लोग देख रहे हैं। जब भी आप लोग थोड़ा नाराज हो, थोड़ा सा कुछ मतलब एग्रेशन हो जाए, जैसे अभी जो हुआ था, उस पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि हम समझ सकते हैं आपको, क्योंकि हम आपको फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो हम समझ सकते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हो। लेकिन सब लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप एक गलत बंदे को आपने एकदम से कह दिया। हाँ, हम क्योंकि गुस्से में हम लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन आप ये समझो कि आपको हर तरह के लोग देख रहे हैं, तो आप स्टेटमेंट जो देते हैं ना, उसी से हम आपको आइडिया लगा रहे हैं। अब आधे से ज्यादा सब लोग यही कह रहे हैं कि आप ये आधी बातें इधर की कहते हो, आधी बातें उधर की कहते हो, तो उससे बदला मत करो। अगर आप किसी को, जैसे कि पूनम है, कभी कभी हमें लगता है वो सही है, वो कह रही है कि हाँ वो गलत है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ हैं, ठीक है, तो हमें वो ठीक लगता है। लेकिन आप ना बीच बीच में गड़बड़ कर देते हो, आधी जनता कुछ सोच जाती है आपके बारे में, फिर आप प्रूव भी हो जाते हो। जैसे एक रात को लाइव में हमने देखा, आप पहले कहते हो कि नहीं हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, और सब इतना सब आपने बोल दिया, उसके बाद आप लाइव में, उसी लाइव में ऐसी बातें कर रहे थे जो पकड़ी गई, लोगों ने आपको बड़ा ट्रोल किया। तो सोच समझ के बोला करिए, क्योंकि आपको सब देख रहे हैं। सुन रहे हैं आप कि नहीं? हेलो। अंकुश हेलो। भैया मुझे एक सवाल करना है आपसे अब मैम हाँ, वो आप करो। बाथरूम कि कांड के बारे में बोल रहे हैं ना। हम्म हेलो। बाथरूम कांड नहीं, मैं बोल रही हूँ लाइफ के बारे में। आपने इतना सब कुछ करने के बाद आप रात में उन सभी लोगों के साथ थे लाइव में, क्या वो लाइव ठीक थी जो रात में आप लोगों ने की, जिस तरह से आप मैम लोग मैं वर्डिंग उसके यूज बारे में कर रहे ऑलरेडी थे? बता चुका हूँ। जब मैं गया था अमित भाई की लाइव में, अमित भाई से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा, मैं उनकी लाइव में गया था, बट वो ऑलरेडी वहां पे बैठा हुआ था और अंकुश कैमरे को भैया, उसने आवाज ऑफ कर बहुत रखा था। स्लो आ रही है आपकी। मैम कैमरा थोड़ा सस्ता वाला है मेरा। अरे हाँ। हमें मालूम है, हमें ना बताओ। डॉलर पे डॉलर छापे पड़े हो, कह रहे हो उस कैमरा सस्ता है। हाँ तो मैं बात बता देता हूँ, मैं अमित भाई की लाइव पे गया था और अमित भाई से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, तो मैं उनकी लाइव पे गया था, उन्होंने बुलाया था, बट वो ऑलरेडी उस पे बैठा हुआ था लाइव पे, अंधेरा करके, कैमरा बंद करके। तो मुझे थोड़ी पता है कि वो सामने बैठा हुआ है, और जैसे ही उसने कैमरे से हाथ हटाया तो वो सामने बैठा था। या तो अब मैं वहां से लाइव से भाग जाता, हाँ जी। तो पब्लिक कहती ले भाई अंकुश भाग गया, इसलिए मैं बैठा रहा। ये मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अगर मतलब हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप जो भी करते हो ना, तो उस पे टिके रहा करो। जब इधर उधर इस डाल पे कभी उस डाल पे कभी भी गोल गोल घुमाते हो, तो लोग यही समझते हैं कि आप भी ना इसमें डॉलर ही छाप रहे हो। ये बात मैंने कभी स्वाति कभी को बोली, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग देख रहे हैं, तो आपको सब लोग थोड़ी ना समझेंगे। फिर तो हम यही समझेंगे कि आपका कोई एक स्टेटमेंट है ही नहीं। फिर हम भी यही, जो आप लोग सोच रहे हो ना कि हमें क्लीन चिट मिल जाए, हमें नहीं, इस लोग कोई क्लीन चिट नहीं मिल रही है, इसीलिए क्योंकि आप लोग कोई एक बात पे रह ही नहीं रहे हो। कभी आप सही लगते हो, फिर कभी लगता है कि यार ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया इन्होंने। तो थोड़े से अपने भावनाओं को जी बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, बिल्कुल मैम, रोशनी बिल्कुल पूछो ध्यान भैया देंगे से आगे से। क्वेश्चन। हाँ प्रीति दीदी, मैं एक सवाल पूछूंगी अंकुश भैया से। अंकुश भैया मेरा एक सवाल है आपसे
कुछ हाँ जी। टाइम पहले का आप इनके घर में पार्टियाँ होती थी, आप जाते थे। उस टाइम पे सब कुछ ओके था। इवन अभी इनके घर में जब ये शादी-वादी रीमैरिज वाला चीज़ें हुआ था तब भी आप लोग गए थे। फिर सडनली आप लोग उस टाइम पे तो आप लोगों में से किसी ने खाने को लेके ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और अब ये सारी चीज़ें मुद्दे उखड़ के आ रहे हैं, तो ये चीज़ कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। आप यहाँ पे क्लियर मैं इसका कीजिए कि आंसर अब दूंगा मैम, क्यों? इसका आंसर है मेरे पास। इसका आंसर ये है, हमने खाने वाली बात को बहुत बाद में लेके आए, जब वो हमारी मिठाई वाली बात को लेके आए। देखो, जब हम किसी को अपना घर मान लेते हैं ना, तो फिर वह हम चाहे खाना खाएं चाहे ना खाएं, चाहे मिले ना मिले, तो अपना घर है तो फिर अपना घर है। अब जब बंदा सामने वाला हमारी मिठाई जबकि हम लेकर गए हैं, उसके बाद कह रहा कि खाली हाथ आ जाता है, मिठाई लेके नहीं आता, तब हमने ये वाली बात उठाई है। और कल फिर उसने ये लाइव पे बोला है कि मैं अमित को बुलाता था और वो अपनी पूरी गैंग को लेके आ जाता था। अमित मिश्रा 5-6 लोगों को लेके आ जाता था। अब मैंने ये बात तो अभी तक नहीं उठाई कि मैं सचिन को बुलाता था, सचिन 7-8 लोगों को लेके आता था मेरे घर में। मैंने कब बोला, बताओ? तो जब सामने वाला और बंदा उठा रहा है तो हमें भी बोलना पड़ेगा। एक ये बात भी मेरे दिमाग में थी और ये मैं पूछना भी चाह रही थी आपसे कि जो भी ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि मैं आपको अभी से नहीं, मैं काफी टाइम से आपको लोगों के ब्लॉग्स देखते आई हूँ और इसके पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, शायद आपको याद होगा, कोर्ट वाली कंट्रोवर्सी। याद है कोर्ट वाली आपको? याद है आपको? कोर्ट वाली कंट्रोवर्सी याद है आपको? कोट वो जो एक गांव के लोग कोट कब से पहनने लगे, शायद आपको याद होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? वो हाँ कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, फिर उसके बाद सब वो मैम वो कुछ नहीं था, वो रिजॉल्व हो मैंने गया था। मजाक में बोल दिया था। अगर आपने वो वीडियोस देखी होगी, उस बंदे के साथ मैंने कितना डांस किया था, उसे गोदी में उठाया था। अभी कई बार तो मैं भी बोल देता हूँ, सपोज करो मैं ये मेरा अंदर नेचर है। अब मैं खुद पनीर लेने जा रहा हूँ, आप मेरी बात समझना। मैं पनीर हाँ लेने जी। गया तो बगल में खड़ा हुआ मेरा दोस्त भी पनीर खरीद रहा है, तो मैंने मजाक में बोल दिया उसको, है आज तो घर में पनीर बन रहा है। अब इस बात को वो बुरा मान जाए, भाई तू ही खा सकता पनीर, मैं नहीं खा सकता। तो वो अपने अपनी सोच है भाई। मैंने उसके साथ खेला, उसे गोदी उठाया, पूरे कितने सारे कंपटीशन में भाग लिया था उसमें, जो रुद्र भाई के फंक्शन में हुआ था। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, घर पे जाके वो ऐसी बातें बोल रहा, तो भाई तो गलत है। क्या अब अभी उसके बाद दोबारा से सामने वाला के साथ कंट्रोवर्सी नहीं। अच्छा अच्छा, ये अंकुश दोबारा भैया से ये बताइए बंद कपड़े का क्या कांड है? एक मिनट सॉरी, कॉल आ गया था। अंकुश भाई, मैं वर्ल्ड ऑफ फूडीज पूछ रही हूँ आपसे कुछ, है ना? हेलो हेलो। हाँ अंकुश भाई, आवाज आ रहा है? हेलो। हेलो, अरे कॉल पे बात सुनाई दे कर रहा रहे है? हैं। हाँ, एक कॉल आ गया मिनट था, एक सॉरी। मिनट, कॉल आ गया था। हाँ अंकुश भाई, सुनाई दे रहा है? बताइए मैम। हाँ, तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगी और एकदम सही सही जवाब दीजिएगा आप, हाँ मैम, ठीक है? बोलिए। बाद में पलट मत जाना। ये हेलो, आपको मतलब हम सभी को पता है हमारे। हाँ, आप हो? सुन पा रहे आवाज हो? आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो, सभी को सुनाई दे रहा है क्या मेरा वॉइस? हेलो, हाँ अंकुश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप हैं आ क्या? रही है? अब आ रही है? हाँ, हाँ आपका अभी आवाज आ आ रहा रही है। है। हाँ जी। हेलो, अब हाँ। भैया आए हो तो पूरे एक सवालों के उत्तर दे के जाइएगा। आप हम आपसे पूरे बिल्कुल सवाल बिल्कुल करेंगे मैम, जब बिल्कुल। आप आए हो एक तो। सेकंड पूछने तो हाँ दीजिए। हाँ, चलिए अब बोलिए। जिसको मैं गोदी अंकुश में उठा के खिला सकता हूँ, साथ में डांस कर सकता हूँ, तो मैं क्या उससे मजाक में ये नहीं बोल सकता गाँव का बंदा कोट पहन सकता है? इसमें कौन सी नॉर्मल सी बात? ये तो वो सब नॉर्मल सी बहुत बात है। पुरानी बात है भाई, वो सबको अभी मिट्टी डालिए और अभी जो फ्रेश चल रहा है ट्रेंडिंग उसी पे आते हैं हम, ठीक है ना? तो वो हेलो आगे वाला इंसान। हेलो यार, मैं जब भी पूछने जा रही हूँ इनको तो आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो हेलो। अंकुश भाई। अंकुश भाई फिर से हाँ ज्वाइन मैम, कर बोलिए। लेते हैं। हाँ, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आई थिंक मैम आपके नेटवर्क ठीक नहीं है। अरे अच्छा, मेरी हेलो आवाज आ रही अंकुश, है आवाज आपको? आ रही है? आपकी आ रही है। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन अच्छा। पूछना चाहती हूँ। ये जो दो हाँ यूट्यूबर्स ने मिलके भाई बहन के रिश्ते को खराब किया, ये गलत है? आ रही है आवाज? भैया बाकी फिर लोगों से को आवाज ज्वाइन आ कर रही है? लीजिए आप। सभी का आवाज आ मैम रहा है, वॉइस बस नहीं आ रही अंकुश है भाई को आपकी। आवाज नहीं आ रहा है। हम्म। अंकुश भाई छत पे चढ़ो जरा, मैं वाईफाई के तब बगल में जाके खड़ा हूँ। पता चले कि अंकुश आप भाई, सही से दूसरा लाइव चालू, बढ़िया दूसरे आप मोबाइल वाईफाई में के ना बगल में लाइव खड़ा हूँ। चालू करो, सुनो आवाज, फिर आंसर दो।
आंसर तो देके जाओ। अब आए हो तो हमारा स्वागत भी कर लो, हम आपका स्वागत कर ले हर बात का। हेलो। अंकुश भाई छत पे चढ़ो अपनी, जहाँ बैठते हो कोने में, नहीं अरे तो वो जा दोबारा चुके हैं, अंकुश जा अभी चुके आएंगे। हैं। अच्छा प्रीति, लिंक शेयर कटा दी, लिंक शेयर करती रहना, क्योंकि हो सकता है आ जाए फिर से। यार प्रीति, श्वेता दी अभी मेरे वो साथ ही किसने कोई बोला था एक कि लेडीज के बारे में कमेंट करके गई ना, नेहा सही है, अरे जगत जन सही है, किसने कमेंट करके गया, उसका नाम क्या था? अरे यार एक कोई था, सेकंड, बहुत एक बदतमीज सेकंड। इंसान। नहीं, उसको बताना है भाई, तू किस बेसिस पे बोल रही है सही है, आप बता जरा, हमें भी, हम सुने तो। शांत हो जाइए। अंकुश भाई आए हैं क्या? नहीं अभी आ गए अंकुश हाँ भाई आ आ आ गए। गए। गया। आवाज चली गई थी थोड़ी सी। अरे कोई भैया बात आप नहीं, फिर फिर से से सही क्यों? जाइए, अच्छा लगेगा सब हमें। म्यूट करो, सब म्यूट करो, सब म्यूट करो प्लीज। एक एक करके सवाल करना। सब म्यूट करो, मुझे बोलने दो पहले। हाँ जी ठीक है बोलो। जी अंकुश भाई। हाँ जी। ये इंसान, इनका पूरा फैमिली आपके पत्नी को और आपके बच्चे को इतना घटिया और वाहियात तरीके से इंसल्ट कर चुका है, इसके बावजूद क्या आप दिखोगे फिर इनके साथ? मैम मैं कसम खा चुका हूँ, कभी जिंदगी में इसका चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा। ये आप बोल रहे हैं, ठीक है, हम सुन रहे हैं, हम मान नहीं रहे हैं वैसे तो। और फिर आते हैं दूसरे सवाल पे। अभी हाँ जी। इतना सब कुछ हो चुका है, केस वेस के बारे में भी बात हो रहा है, और आपने भी बताया और स्वाति ने भी बताया लाइव में कि 20 लाख और ये सब जो भी है एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। इसके बाद वी होप कि आप सच सच बोलेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो मिस्टर लप्पू है और ये हमारी जो जगत जीजी है, ये दोनों मिले हुए थे और ये कंट्रोवर्सी फेक है? सच सच बताइए। अब आवाज चलेगी क्या फिर से? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, ये आवाज चलेगी कंट्रोवर्सी दोबारा फेक से। नहीं है। नहीं है, ओके थैंक यू। कंट्रोवर्सी फेक नहीं है, तो ये दोनों मिले हुए हैं? एक मिनट रुक जाओ त्रिशा। अमिता जी मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, तो प्लीज मैं एक को हटा दूंगी, आप ज्वाइन करिए, आप ज्वाइन करिए, आपको क्वेश्चन करना है वो कर सकती है। प्लीज अमिता अरे जी आप श्वेता जी, प्लीज अमिता जी ने रिस्पेक्टफुल। बोला मुझे पूछने के लिए यार। हाँ तुम पूछो, लेकिन मैं उनसे भी क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं बुलाना चाह रही हूँ पैनल पे, तो प्लीज अमिता जी आप ज्वाइन करें, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलो ये आप बोलो त्रिशा कंट्रोवर्सी ज्वाइन। फेक नहीं है, तो फिर ये बाथरूम, ये जो कमरे का प्रीति कांड जी था रुक जाइए, प्रीति वो जी रुक क्या है? जाइए, मैंने जो सवाल किए उनको आंसर करने दीजिए पहले प्लीज। हाँ जी मैम बताइए सवाल। अंकुश जी बोलिए, ये दोनों मिले हुए हैं, हाँ या ना? 100% मिले हुए हैं। 100%? बहुत सही। ये आप मान रहे हैं? मगर हम मान क्या 100% बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ। ठीक है, बस इस बात से मुकरना मत, और कभी आप फ्यूचर में नहीं दिखोगे इनके साथ, है ना? कभी जिंदगी में नहीं। ठीक है, हाँ, हम कल भी धरती देखते हैं। माता की और लाइव कभी में भी अगर आप अंकुश दिख भैया ने गए तो वहीं पे हाँ जाके जी हम लोग आपके खिलाफ लिखेंगे कमेंट्स और आपके खिलाफ 100% वीडियो मैम। लाएंगे। घर मेरा इटावा में है, आके अरे आप देख मेरी लेना बात जब सुनो, अगर मेरे दिख को गए तो। अंकुश से जरा 2 मिनट बात करने दो प्लीज, 2 मिनट। अंकुश जी हाँ हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। आप मुझे सिर्फ ये बात कंफर्म करो कि क्या ये दोनों जने अभी भी टॉकिंग टर्म्स में है? 100%। कंफर्म्ड है ना? 100%। और इनकी फैमिलीज दोनों को शुरू से सब कुछ पता था? 100%। आज तो हाँ हमारे चीनू भैया ने भी बोल दिया कि ये दोनों बात कर रहे हैं तो तीसरे को क्या प्रॉब्लम है। शायद आपने चीनू भैया की लाइव देखी होगी। नहीं, हमने नहीं सुनी उनकी लाइव, बिल्कुल हाँ नहीं उन्होंने सुनी खुद अभी। बोल दिया है कि ये दोनों बात करते हैं। बस तो फिर अभी अभी मुझे नहीं लगता कि आप जो हो, मुझे ये बताओ बंद कमरे का राज क्या है? क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है? कौन से बंद कमरे का राज? ये जो अभी बहुत वाईटी पे चल रहा है बंद कमरे का राज, ये यहाँ पे उस दिन आप भी थे, वो 1 मिलियन वाली जो पार्टी हुई थी जेठू के वहां पे, जिसमें आप सबका ड्रेस कोड ब्लैक कलर का था, अगर आपको याद होगा। वो तो सरिता जी बता चुकी है ऑलरेडी। नहीं वो सही नहीं, उतना वो ही सच नहीं है। नहीं है। नहीं वो 100% सच है। 100% एक एक कहा हुआ शब्द सच है। वहां पे क्रिएटर्स की क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी? इस कोई प्लानिंग ये प्लॉटिंग नहीं हुई कंट्रोवर्सी। थी। ये बोला था कि नहीं भैया वो नहीं, आप दोनों। मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, 1 मिनट अंकुश जी, ये रिलेशनशिप फेक नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, ये रिलेशनशिप बिल्कुल फेक नहीं है, मगर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई ना।
कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की गई। मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, देखो हकीकत क्या है। अब इनके सारे राज मैं खोलने वाला हूँ। एक मिनट मेरी बात ये सुनना दोनों अंकुश जी, एक आज दूसरे जो को, आप एक मिनट मेरी बात सुन, आज जो आप स्टेटमेंट दोगे ना वो ध्यान से देना, आप क्योंकि रिकॉर्डिंग आज कर आपके लो, बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी बात आई है। रिकॉर्डिंग कर लो मैम, रिकॉर्डिंग। जी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, एक लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो दूसरों के सामने दिखाते हैं कि भैया भाई बहन है, और प्यार इतना बेशुमार हो जाता है कि अब नहीं नहीं वो नहीं, एक मिनट, भाई बहन पहले बनते हैं और फिर प्यार होता है, या प्यार पहले होता है और फिर भाई बहन बनते हैं? पहले भाई बहन ही थे, अच्छा। फिर प्यार होता है। हम्म। लेकिन वो दुनिया से डरते हैं कि भैया अब हम एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, अब कैसे भैया ये क्या मामला, सामने कैसे आए। तो हमारी जगत दीदी ये बोलती है, अरे ये बहुत चिल्ला रही स्वाति यार तो हमारी जगत दीदी बोलती है, मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुमसे शादी करूंगी। एक एक शब्द बोल रहा हूँ, याद रख लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन अब सामने वाला, उसको क्या लगता है भाई हमारे जगत भैया को कि यार अब बेशुमार प्यार है, अंधा प्यार है, उसे तो चाहिए। और हमारी जो जगत दीदी थी, उन्हें ये लगता था कि भाई ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा दुनिया के सामने, भाई बहन वाला रिश्ता, नहीं तो थू थू हो जाएगी। लेकिन ये बात जगत दीदी ने खुद अपने मुंह से बोली थी, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो। तब जाके जगत भैया ने वो चैट दिखाई जगत दीदी के कहने पर। जब वो चैट सामने आ गई तो हमारी जगत दीदी पलट गई, क्योंकि जगत दीदी को ज्यादा हिट मिलने लग गया था। और इस वजह से चोमू को जब लात पड़ी तो चोमू तब फिर ये पागल इनके हुआ। राज खोलने लग गया। तो जब ये दोबारा से राज खोलने लग गया तो जगत दीदी ने कहा ये तो अब मेरे पूरा राज खोल रहा है। तो फिर जगत दीदी ने फिर से उसे झांसे में ले लिया, और ये झांसे में इसलिए आ गया क्योंकि ये तो अंधा प्यार करता, और ये अपनी वाइफ से 1% प्यार नहीं करता, गारंटेड है। अरे ये हमने सामने से देखा है कि किस और तरीके से इसकी अपनी बीवी पत्नी से इतनी पागल बिहेव क्यों है करता फिर? था। इसको वो क्यों नहीं समझ रही, बेवकूफ औरत? वो तो आज भी तलवे चाट रही, वो तो आज भी वो उसकी वो कर रही है। अब ये उनका मैटर है, पता नहीं क्यों ये उनका मैटर है भाई। तो मैंने आज भी, देखो मैं अगर बताता आज हूँ, भी जगह दीदी और बिटिया चोमू के जो बीच में वो सेम लड़की है रिलेशन। ना, जो उनकी वाइफ, उनके मम्मी पापा उनके मतलब ससुराल में झाड़ू पोछा लगाते, समझो आप बात। मैंने खुद देखा है आंखों से। और जगत भैया के मम्मी पापा बड़े आराम से बेड पे लेटे और ये झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा एक मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ये मिडिल फैमिली से, और इनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारी बिटिया खुश रहे तो हम कुछ भी कर, बस ये डिवोर्स के मामले में नहीं पड़ना चाह रहे, तो ऐसा मामला है। नहीं तो अब ये जो अब भी ये रिलेशनशिप पूरा कायम आगे तक चलेगा ना? 100% मैम। तो फिर आपकी श्वेता जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करी, लाइव बिल्कुल मत हटाना, क्योंकि ये लाइव जो झंड के सपोर्टर्स झंडा गाड़ के खड़े हैं ना, ये लाइव उनको सुननी पड़ेगी आज। हमने तो सामने से देखा कि सामने वाला बंदा किस तरीके से अपनी वाइफ से बात करता है। एक वाइफ से बात करने का लहजा होता है कि किस हद तक हम अपनी वाइफ को कुछ बोल सकते हैं। लेकिन इनने तो जगत दीदी के चक्कर में सामने सामने गालियां दी है, हमने खुद सुनी है। अभी रुको, अभी तो कुछ नहीं है, अभी स्टार्टिंग, अब पूरा पर्दा तो मैं खोलूंगा। अंकुश भैया और ये मुझे ये कहना है, एक मिनट, ये प्रूफ क्या प्रूफ है किसी के पास? मुझे बताओ, कौन सा प्रूफ, क्या प्रूफ? कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ होता नहीं वो प्रूफ मांगता है। वही बात है, इनके पापा ने बोला था कि रिकॉर्डिंग वो करते हैं जो झूठे होते हैं, और इनका बेटा रिकॉर्डिंग खेल रहा है। हर चीज का प्रूफ कहां से दे भाई? हमने जो देखा है हम वो बोलेंगे, मानना है मानो, नहीं तो जय श्री राम। और ये अभी अंकुश जी, मुझे एक बात ये बताना, ये जो अभी चोमू जितने भी पैसे कमा रहा है ना, इसकी भाई, इसकी माँ और इसकी पत्नी, इन तीनों का अकाउंट पैसे का चोमू के अंडर है ना सब कुछ? आई होप अभी अगर आप इसके बारे बता में पाओ। नॉलेज नहीं है मैम, इसके ठीक बारे है में ठीक नॉलेज है, नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आई एम श्योर वो तो उनका अब फैमिली आप का। ये पूछेंगे कि मेरे को कैसे पता कि जगत दीदी ने बोला था कि मुझे एक्सेप्ट करो, तो वो रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी है अपने कानों से, जगत भैया ने सुनाई थी मेरे को।
वो जब आप शादी वाले उसमें गए थे और आपने ये हाँ अपने ब्लॉग अभी, में बोला था कि मुझे हाँ बहुत जी, कुछ सुनाया और मैं पलट गया फिर। मैं नहीं पलटा, मुझे नहीं रोक नहीं दिया गया। नहीं, आपने ये बोला ना कि फिर मुझे बिल्कुल झंड गलत लगने लग गई, मुझे ऐसी ऐसी चीजें हाँ दिखाई गई हाँ और हाँ सुनाई हाँ, गई। पहले क्योंकि मैंने आपको कहा यार चोमू गलत जो लग रहा जिसको था। अपनी इज्जत प्यारी नहीं है वो खुद बोल रही है, अब वो रो रही है, वो खुद बोल रही है कि चैट दिखाओ दुनिया के सामने, तो मेरे को वही गलत लगने लगी। और वो है और भी बहुत। एक जो अंकुश जी, एक चीज ये जो अभी निकल के आ रही है कि चोमू जितना भी पैसा कमा रहा है ये डील है, ये सारा पैसा 50-50 होगा झंड में और चोमू में। इसके बारे में नॉलेज नहीं है मैम, अच्छा, ये भी आपको नहीं पता। नहीं हो सकता अंकुश है, मैं भी लेकिन पूछूं मैं इस एक पर सवाल। जो चीज मेरे को जी नहीं जी पता मैं बिंदु जी। साफ मना कर दूंगा, जो मुझे पता है तो 100% बोल दूंगा। अंकुश मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को कितनी देर पहले पता लग गया था, सब जो जो भी आपका ग्रुप है, कि इन दोनों का रिलेशन बहन भाई का नहीं है, कि इनका अफेयर चल रहा है? मैं इनसे मिला था जनवरी को, और आज जनवरी है, 5 जनवरी को ही मिला था अच्छा लास्ट ईयर। आज के दिन मैं उनके घर पे ही था, अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं मिला, तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई चल भाई बहन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम्म। लेडी जैसी है, इसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो लड़का साथ दे रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हम जाते हैं भैया सरिता जी के यहाँ 10 दिन बाद, तो भी वहां पे थोड़ी बहुत बातें सुनाई जाती है, कानों तक आती है कुछ बातें, हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सामने वाला कह रहा बहन है। अच्छा उसके बाद फिर 20 दिन के बाद हम जाते हैं अमित किट्टो के फंक्शन में, उनके बेटे का बर्थडे, अच्छा 9 फरवरी। जी। तब हमें वहां पूरा दिख जाता है सिनेमा, पूरी की पूरी फिल्म दिख जाती है आमने सामने, कि इनकी बीवी अच्छा दूसरे कमरे में लेटी हुई है हमारे साथ। अच्छा। हाँ जी, और ये अपने छोड़ो रहने दो, ये मैं तो अपनी नहीं, बीवी अंकुश को आप नहीं इसकी बोलूंगा। बताओ, बीवी रहने को। दो नहीं। एक मिनट बिंदु मैं जी, नहीं अपनी बीवी को रहने नहीं दो बोलूंगा, नहीं। मैं अपना कंटेंट क्यों दूं, मेरे को भी तो डॉलर नहीं, आपने। आप उधर अरे वहां सीधी पे बात तो आप है, पूरा रोस्टिंग कंटेंट करोगे ना, यहाँ पे तो आप बताओ। इसका मतलब ये दोनों अलग इनकी थे, वाइफ हमारे साथ कमरे में थी और वो भैया दूसरे कमरे में था उनके साथ। अकेले दोनों जने ना। नहीं, तो मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब विद इन जनवरी के महीने में ही आपको ये फरवरी, कंफर्म हो गया था? फरवरी को कंफर्म फेब्रवरी हो गया था। फेब्रवरी। फरवरी में कंफर्म हो गया था। हाँ जी, अच्छा, ये उसके तो बिंदु बाद जी से ही मैंने दूरियां अंकुश, बनानी शुरू कर दी। तो अंकुश ये बताइए कि इसकी वाइफ को भी फिर तब से ही पता होगा, फेब्रवरी से पहले ही पता चल गया होगा इसकी वाइफ को भी? अरे उनने हमारे सामने रोती थी वो, आज ये लो इतनी बड़ी बताओ। बड़ी ज्ञान की बातें कर रही है, उन्होंने क्या क्या बोला है वो आप मनीषा का जब रोस्ट आएगा तब देख लेना उन्होंने क्या क्या बोला है। ये सारी पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरी बात लेके आऊंगा मैं मनीषा के रोस्ट में। तो मेरी बात सुनो अंकुश जी, ये जो किट्टो फिट्टो टिट्टो है, इनकी क्या मजबूरी है उनके साथ आज भी खड़े हैं इतना गंद होने के बावजूद? अब ये अमित भाई के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो अपनी दोस्ती यारी निभा रहे हैं। अब दोस्त सही हो तब भी निभा रहे हैं, गलत हो तब भी निभा रहे हैं, जो कि वो गलत है। दोस्ती तभी तक निभाई जाती है जब वो सही हो, गलत में नहीं निभाना चाहिए, अब ये एग्जैक्टली उनकी गलती है। और नहीं, और वो जो उसकी पत्नी है, मुझे तो वो भी वो ये जो अब मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, ये जो स्वाइप का फैशन चलाया इन्होंने, तो इसका मतलब उसकी जो पत्नी है उसके इमोशंस ही नहीं दिख रहे उसकी चोमू की पत्नी की तरफ, जब उनको पूरी गारंटी है कि चोमू इतनी घटिया लेवल पे उसको ट्रीट करता है, पैर की जूती के जैसे उसको ट्रीट करता है। सबको पता है मैम, सबको, ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसको नहीं पता, सब क्रिएटरों को पता है। अंकुश एक बात और बताइए कि हमारे लाइव पे बात हो रही थी कि आप अब जगत दीदी की तरफ टर्न हो गए हैं, अब उनका साथ देने वाले हैं आप, ऐसा क्या सच है ये? 1% साथ नहीं दूंगा, 1%। गुड बस गुड। मेरी यही एडवाइस है अंकुश, अगर आप आज एक एक बात सच बोल रहे हो ना, ये बात इस टाइम आपकी आपकी फैमिली, आपकी वाइफ और आपके बच्चे की है, क्योंकि हम किसी भी क्रिएटर को इस टाइम ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको भी नहीं करेंगे जब तक आप अपने बिहेवियर से दिखाओगे नहीं। बट बिल्कुल जो भी बिल्कुल आप मैम। बोल रहे हो, और आपकी पत्नी ने बोला आज कि हम झंड की साइड है, इससे अच्छा तो झंड है। और आपकी स्टोरी सुनने के साथ के बाद मैं ये एडवाइस करूंगी, आप इन दोनों से पीछे हट जाओ। हम हट चुके हैं मैम, बस अब इनका खुलासा करने के बाद जय श्री राम। अब ऐसे भी अब बात नहीं होती इनसे, और अभी हम इनके पास इसलिए गए थे, जब इनका मामला बिगड़ गया था तो सामने से जगत भाभी का खुद कॉल आया था स्वाति के पास रोते हुए कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये घर से भाग गए हैं, अब मैं कुछ एक्शन लेने वाली हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी?
तब स्वाति ने बोला मैं तुम्हारा साथ तब दूंगी जब तुम खुद आगे आओगी। तब जगत भाभी ने खुद बोला था कि ठीक है पहले आप एक वीडियो बना दो फिर मैं आती हूँ। तो स्वाति ने दोस्ती यारी में वीडियो बना दी, लेकिन ये खुद नहीं आई। अच्छा तब जाके अंकुश ये हमें ऐसा लगा बताइए, यार हम तो इनके साथ दे रहे हैं और ये आ नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? अंकुश जी जी मेरी अच्छा एक चीज बताओ। सॉरी बिंदु जी, आप पूछिए पूछिए। अंकुश मेरा सवाल ये है कि जो जेठू जी है, सरिता जी है, ये वो इतने सच्चे सुच्चे क्यों बन रहे हैं? उनको भी तो वो भी तो आपके ग्रुप का पार्ट है, उनको भी सारी चीजें ऑलरेडी पता ही थी। वो कौन से पर्दे डाल दी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो कंफ्यूजिंग कपल हैं वो तो आजकल, क्या करते करते अब फिर रहे हैं वो। उनकी उम्र के हिसाब से मैं बता दूं वो क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब जो मामला उछल चुका है उसको शांत कर दे, किसी लेडीज का सवाल है, किसी लेडीज की इज्जत की बात है। लेकिन मैंने ये जेठू भाई को बोला, मैंने कहा भैया जब सामने वाली लेडीज खुद नहीं समझ रही तो आप क्यों उसकी इज्जत बचाने पे लगे हुए हो? आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ दिन पहले जगत दीदी रोते हुए लाइव आई थी जिसमें उन्होंने बोला था रोस्टर भैया आप भी रोस्ट कर रहे हो, थोड़ा वैसे करो। लास्ट उनकी जो भी लाइव आई थी रोते हुए आज से 15 दिन पहले, मैंने स्वाति से बोला स्वाति मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा है, ये रो रही है, कोई बात नहीं तुम डायरेक्ट कॉल कर लो। हमने डायरेक्ट कॉल किया, हमने सारी बात बताई, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे 10 मिनट के बाद ही सामने से कॉल आ गया। जो बातें हमने इनको बताई थी उनको कैसे पता लग गई, जगत भैया को कैसे पता लग गई 10 मिनट के अंदर, बताओ। ये तो तो देखा इसका था मतलब आपका इनकी भी। बातें होती है। अंकुश जी मुझे एक चीज और कंफर्म करो, ये इसकी जो एक जिसके मिनट साथ एक शादी चीज और बता दूं, टूटी एक है। चीज और बता दूं। हाँ जी, हाँ जब जी। हमें हमारी जगत दीदी ने बोला था कि सुमित का रोस्ट करो, मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। 10 मिनट बाद ही जगत भैया का कॉल आ गया, कब तक डालेगा रोस्ट सुमित का? उनको कैसे पता चल गया कि मैं सुमित का रोस्ट करने वाला हूँ? मतलब इन्होंने बताया होगा कि मैंने बिल्कुल। अंकुश को बोल दिया है अंकुश रोस्ट करेगा, हम्म इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि उन दोनों की बात होती है। हाँ अब और बोलिए। मुझे ये बता दो एक बारी अंकुश जी, ये जो ये जो महल जी हैं, इनसे कब से इनका रिलेशनशिप चल रहा था? रिलेशनशिप कुछ नहीं था, मैं बता दूं आपको। जो जो मैंने सुना है मैं सिर्फ वही बताऊंगा, अपनी फर्जी बातें नहीं लाऊंगा। जो आदमी लोग लाते हैं ना फर्जी बातें, पता कुछ होता नहीं। मेरे को जो चीज पता है मैं वो बताऊंगा, जो मैंने सुना है। मैंने ये सुना है ये इनके घर में आते जाते थे, रिलेशन में है ये, रिलेशन मतलब फैमिली रिलेशन में होंगे ये। तो ये आते जाते थे, तो अब शादी तो करनी थी भाई, अब पति एक्सपायर हो गया, बिटिया है एक, शादी करनी थी। तो जैसे लड़के लड़के नहीं दिखाए जाते कि हाँ ये लड़का बढ़िया है, तो ऐसे ही ये आए थे, इनसे एंगेजमेंट की बात हुई है, बस ऐसा कुछ सुना है मैंने, और कुछ नहीं है इसके बारे में। तो जब ये चोमू को बोल रही थी कि वाइटी के सामने ये चैट लीक कर दो, मुझे अपना लो, तो फिर वहां एंगेजमेंट क्यों करी? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जगत भैया सोशल मीडिया पे ये बात नहीं लेके आ पाएंगे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बहन भाई वाले रिश्ते को सोशल मीडिया पे लेके आ जाए। अगर वो नहीं लाया तो मैं जगत भैया के पिछवाड़े पे लात मार दूंगी और मैं सुमित से शादी कर लूंगी। हे भगवान, देख लो अभी तक नहीं क्या। नहीं, लेकिन यहाँ ये पे भी था। लेकिन यहाँ पे हमारे जगत भैया ने जिगरा दिखाते हुए सोशल मीडिया पे पूरी चैट डाल दी और ये यहाँ पे फंस गई, जिस वजह से सुमित को भी ये सारी बातें पता लग गई कि मेरे पीठ पीछे ये सारी बातें हो रही थी। इसी वजह से वो एंगेजमेंट कैंसिल हुई, जो भी हुआ। हाँ, और ये अब भी क्या तो बता ये सकते जो हैं। प्लानिंग चल रही थी अंकुश जी कि अगर शादी हो भी जाती तो ये चोमू और ये झंड दोनों इकट्ठे ही रहते। ये मेरे को जगत भैया ने खुद अपने सड़े हुए मुंह से बताया है। मैं बता दूं आपको, मैं गया था रुद्र पूजा के फंक्शन में पटना, तो पटना से आते समय हमारे जगत भैया ने मेरे को खुद ये बात बताई है कि मैं इनकी ऐसे लड़के से शादी कराऊंगा जो मेरी बात मानेगा। ठीक है, आप मेरी बात समझना। उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि, क्योंकि उस टाइम जन्म जा रही है, वॉइस कट गई। हाँ बोलिए बोलिए, दोबारा से बोलिए। पटना कॉल से आ गया था, कॉल आ गया था। हाँ,
तो ये मेरे को खुद जगत भैया ने अपने मुंह से बताया है। उन्होंने ये सोचा था कि एक ऐसे लड़के से शादी करा देंगे जो इनके इशारे पे नाचेगा, समझ रहे हो आप? हाँ समझ समझ रहे गए हैं आप, मैं। आगे वो बोलिए। नहीं, इसका मतलब नहीं, अब काहे की शर्म है बिंदु जी, इसका मतलब वो जो थ्रीसम वाली बात हुई थी वो सही थी। इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, ये हमारे जगत भैया ने अपने मुंह से बोला है। सुमित के द्वारा तो अभी तक सामने आया नहीं है, तो मैं ये बात मान नहीं सकता कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है वो ये बात बोल सकता है। नहीं बोल सकता, वो 100% नहीं बोल सकता। अंकुश जी तो फिर मुझे एक बात बताइए, जब ये आपने अभी अभी ये चीज बोला ना कि जगत भैया का भाभी जी के ऊपर कोई इमोशंस नहीं था, फीलिंग्स नहीं था, है ना? तो हाँ फिर ये जो उनके घर में पूजा रखा गया, दोबारा से शादी वादी का जो भी सीन किया गया, ये क्या सिर्फ हमारे पब्लिक इमोशंस के साथ खेला उन लोगों ने हाँ जानबूझ जी, के? ये तभी तो मैंने तो वीडियो फिर बनाई थी, आप मोए लोगों को मोए हो जब ये गया। चीज पता था कि वो लोग सिर्फ पब्लिक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, फिर आप लोग वहां पे उस चीज पे सपोर्ट क्यों किए थे? ये हमें वहां जाने के बाद पता लगा मैम, समझो आप तो बात। वहां जाने के बाद जब पता लगा तब भी तो आप मुस्कुराते हुए उनके लाइव में खड़े थे सामने। उस अरे समय मैम स्टैंड बात क्यों ही नहीं तो, लिए जब आपको पता चला? आप उसी समय गाड़ी उठा के क्यों वापस नहीं निकल गए? इसका मतलब आपको भी अपने व्यूअर्स का इमोशंस का कोई ख्याल नहीं है। अब मैं बिल्कुल। बोलूं मैम, जी बोलिए। मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ठीक है। उसके बाद स्वाति ने बोला कि मैंने मनीषा का साथ दिया है और मनीषा मेरे को बुला रही है इसलिए मुझे जाना है। तो रातों रात हम निकले, वहां पहुंचे, वहां पूजा वूजा हुई। पूजा खत्म होने के बाद लाइव हुई। लाइव खत्म होने के बाद मैं भी लाइव में बाथरूम में नहाया था ठंडे पानी से, मजा आ गया था। तो उसके बाद जो रात को हुआ, इसने गाली वगैरह दी, मेरे सामने दी। ये मारने की बात कर रहा था, हमारे सामने बात कर रहा था। वहां पे 2-3 क्रिएटर और भी थे। तब हमें पता चला, उसके लिए हम अगले दिन रात के 2 बज रहे थे। उसके बाद ही अगले दिन सुबह सुबह मैंने कहा स्वाति मामला गड़बड़ है, कुछ नहीं रखा। और उसके बाद सुबह देख रहा हूँ फिर से ये दोनों रात को गालियां पड़ रही हैं एक दूसरे को, सुबह फिर दोनों एक साथ है। मैंने कहा स्वाति कुछ नहीं रखा, ये सब मिले हुए हैं, यहाँ से निकलो। अच्छा अंकुश भैया तो एक बात फिर बताओ, ये इसके सारी बाद बातें एक तो हम सेकेंड सुन एक चुके हैं। सेकेंड एक मिनट एक यार रुक मिनट जाओ। ठीक है पूछ लीजिए। हाँ हाँ जी मैम। हाँ अंकुश भैया आप ये कह रहे हो, अभी आपने ये बोला कि अपने सड़े हुए मुंह से जगत भैया ने ये सब आपको बताया था। जब आप उनके इतने अच्छे फ्रेंड थे तो आपने उन्हें कुछ राय नहीं दी अच्छी? और उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने ये बात अपनी ऑडियंस से क्यों छुपाई? अगर वो कुछ स्वाति के लिए पंगा ना करते तो आप शायद ये सारी बातें हम लोग को फिर से नहीं बताते। आज आप जो क्लियर ये कर मैम रहे मैं हो हर ऑलरेडी जगह बता जाके। चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज में, आप जाके नहीं देखिए पहले। आपने तब बताया है जब उन्होंने उधर से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, उधर से फालतू की बातें शुरू हुई हैं। लेकिन आप पहले नंबर आप नहीं आए कि हम आप ये मैम सारी, जब देखो, पूजा में आप गए थे, रुकिए आप, जब पूजा में आप गए थे उसके बाद आपने ये क्यों नहीं बताया अपनी पब्लिक को कि अरे आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहां ये हो रहा है, ये बातें हुई हैं, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। आज आप जो क्लियर कर रहे हो इन सब बातों के बाद, जब उन्होंने आपको नहीं छोड़ा तब, तो ऐसा क्यों किया? आप भी अपनी पब्लिक को ठग रहे हो क्या? हम तो मैं हम अगर तो अपनी तरफ से कुछ टिकटॉक के बातें टाइम से लेके आ फॉलो कर जाऊंगा, रहे हैं। वो सारी बातें बेफजूल ठहराई जाएंगी। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं लेके आने वाला था। जब ये मामला अपने आप आएगा तब मैं उस बारे में बोलूंगा। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, चलो छोड़ो सारी बातें, छोड़ो पुरानी बात में हाँ मत डालो। सिर्फ इतनी सी बात सुनना आप मेरी, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बोलिए। ये जो भी आप लोगों ने देखा है, सुना है, जो भी मैंने अभी तक बोला है, ये सिर्फ 5% है, सिर्फ और सिर्फ 5%। अब 95% अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग पता है क्या सोचोगे कि ये अपनी तरफ से बना रहा है। नहीं हम नहीं बोलेंगे, आप प्लीज नहीं बता के मैम, जाओ, हर कोई यही, नहीं नहीं हर नहीं कोई नहीं, यही मुझे बोलता पता है। है लोग ना। बिल्कुल नहीं आप सोचेंगे और जब हम ये सब डिकोड कर चुके हैं 90% उसको। खुद जब नहीं नहीं सामने मेरी आएगा बात सुनो तब अंकुश मैं जी, बोलूंगा। आज हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जो बोलोगे ना हम सब समझेंगे, आप बोल के जाओ, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा है 5%, 5%, 5%। हमें हम तो 100% कह रहे सुनना हैं है। अंकुश भैया,
आप 100% जिस दिन निकाल दोगे ना, और वो बातें जब आप कह रहे हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस पैनल पे कि ये सब 100% सही है, तो अब जो बातें आप कहोगे ना वो आगे अपने आप दिखाई पड़ जाएंगी। तो आज अगर जो आधे अंधभक्त तो बैठे अभी तक हुए हैं मेरे वो अंदर गाली इतनी देंगे, शक्तियां नहीं लेकिन है ना सब इतनी नहीं गालियां देंगे। सहन कर सकूं बिना बात के। जो चीज सोशल मीडिया पे आई नहीं है वो बात मैं अभी नहीं लेके आ सकता। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें लेके आऊंगा वो बेफजूल ठहरा ही जाएंगी, समझो आप बात। नहीं, बट आप 100% नहीं बताओ, और चीजें ऐसी बताओ जिससे वो जो अंधभक्त बैठे उनका भी माइंड क्लियर हो जाए ना। जी अमिता आपको अमिता ये बात मैम, मैंने मुझे एक बता दी अपनी क्वेश्चन तरफ करना से। है। मैंने ये बात अपनी अमिता तरफ से मैम, बता दी मुझे कि वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी बुरी गालियां देता था, अपनी माँ को गालियां देता था, हमारे सामने गालियां दी उसने। वो और तो सबको आज पता है। आज अमित मिश्रा ने गाली दे दी तो उसे 20 लाख का चालान दे दिया। नहीं, अंकुश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये हाँ जी। है कि जब सारे क्रिएटर्स को इनकी सच्चाई पता थी, जगत की और जगत भैया की, तो फिर सभी ने इनका बॉयकॉट क्यों नहीं किया? ऐसे क्या राज इनके पास दफन है सारे क्रिएटर्स के, कि सारे क्रिएटर्स इनके इशारों पे नाचते रहे? कोई अपनी तरफ से किसी लेडीज की बातें बाहर लेके नहीं आना चाहता। मैं बात समझो तो आप। अब मुझे एक जब अंकुश वो जी एक खुद बात बता लेके दो ना आए हैं, प्लीज। जब अंकुश ऑलरेडी जी हवा मेरी में बात उड़ सुनो। चुका है तीर, तब उसके बारे में तो नहीं, कोई मेरी बोल बात नहीं सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। मेरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्लीज सच्चे मन से दिल पे हाथ रख के जवाब देना, सच सच देना। ये जो अतरो चतरो है, इनका कितना गंद डाला हुआ है वाईटी पे, और क्या 99%। इनको 99%? और ये जो चतरो आज झंड को सपोर्ट करती है डंके की चोट पे, इसको सब सच पता है ना? ये हल्का जी को सब सच पता है। उनकी उनसे बहुत पुरानी तरीके से बातें हो रही है, बहुत पहले तरीके से, जब ये दोनों एक दूसरे से शादी करने की बात भी कर रहे थे, वो वाली बातें नहीं, भी पता है, चतरो लेकिन वो अगर मुझसे नहीं अगर हो रही अतरो है। को पता तो चतरो को पता ही होगा। ये हो ही नहीं हो सकता सकता है ना मैम, पता हो। हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो हो सकता है। और ये जानबूझ के पीआर बनाई गई है ना, तो ना ये भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं। कीजिए, जानबूझ के पीआर बनाई गई है ना? एक क्या मिनट आप होल्ड मेरे करना मैम। सवाल सुन रहे हैं अंकुश जी? 1 मिनट वो होल्ड करा रहे हैं, 1 मिनट रुको। हाँ जी बताइए। ये जो अतरो चतरो बनाई गई है, ये जानबूझ के पीआर बनाई गई है ना? ये कंफर्म देखो कीजिए जरा। मैं बता देता हूँ, इसमें अतरों और चतरों का कोई कसूर नहीं है। पूरी बात सुनना आप मेरी बात। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, इनमें इनको मिल रहे हैं व्यूज। मेरी बात सुनना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इनको इनमें मिल रहे हाँ हैं हाँ। व्यूज, और इनकी बड़े क्रिएटर से बात हो रही है, इसी में खुश हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं वही तो कह रही हूँ, ये ऑडियंस को और ये झंड को सपोर्ट के लिए थोड़ी बैठी है, ये व्यूज के लिए बैठी है दोनों। ये इन दोनों नहीं नहीं, इन दोनों को फंसाया गया है। पहली बात आप मेरी सुनना, अतरो और चतरो दो, अतरो और चतरो को फंसाया गया है, मोहरा बनाया हुआ है। क्योंकि जो हमारी हल्का जी है वो बोलने में थोड़ी एक्सपर्ट है और वो सारी बातें बोल देती है, ठीक है। तो इनको फंसाया गया है बस। अब ये इसी बात से खुश हो रही है कि कोई बड़ा क्रिएटर इनसे बात कर रहा है, इनसे फोन पे बात होती है, तो ये इसीलिए उनका साथ दे रही है। कल को कोई और क्रिएटर आ जाएगा, उनसे बात करेगा, तो ये फिर उनके साथ हो जाएंगे। अभी ये जो ये दावा कर रही है ना कि ये उनका जेठू जी का और उनका वो सच लाने वाली हैं, तो क्या आप इस सच से रूबरू करा सकते हो ऑडियंस को? हाँ आप पूछिए कौन सा सच। वो जो दावा कर रही है ना अतरो चतरो कि मैं सरता जी का और जेठू जी का एक सच सामने लाने वाली मैं हूँ, सच मैं बताऊं, इनको मैंने धोऊंगी। कल से मैंने अलका जी की और ना जेठू भाई की वीडियो देखी है। आप मुझे बताइए, अगर मुझे वो बात पता होगी तो मैं आंसर दे दूंगा। अभी वो तो कौन अब सा सच दावा लेके ला, आने वाली है वो? अब वो तो सच लाने वाली है। अब जब वो बम फोड़ेंगी अकॉर्डिंग टू हर कि वो बम फोड़ने वाली है, तब हम देखेंगे, तब हम आपसे फिर उस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अभी तो हम भी सिर्फ सुन ही रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो बंद कमरे का, अच्छा एक चीज बताइए, ये कंट्रोवर्सी लगभग तभी से स्टार्ट हो गई थी जब से सत्ता जी का वो जो बेबी शॉवर था। तो हाँ। ये जो रिलेशनशिप था ये उससे पहले का भी था? ये सरिता जी को पता था। नहीं, ये रिलेशन जो था, जो भाई बहन बनाया से के अलावा जो नहीं, रिलेशन था ना, पूजा ये जी नहीं, पूजा जी सुनो, वो बोल रहे सरिता जी को सब पता था, तो सरिता जी ने अपने ब्लॉग में क्यों बोला कि उनको सरिता जी जून ने में पता अपनी तरफ से चलेगी? उन्हें समझाया। पहली बार तो आदमी समझाएगा ही ना।
एकदम से थोड़ी सोशल मीडिया पे आके बोल देगा। पहली बार नहीं सरिता जी ने बहुत समझाया कि ये तू गलत कर रही है। नहीं, मेरा और क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, आप समझिए। मेरा क्वेश्चन ये हाँ है जी, कि ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, ये श्रद्धा जी के बेबी शॉवर से स्टार्ट हुई है। मीन्स हाँ वहां जी, पे उनको पता चला, चलिए हम तो आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि उनको वहां पे पता चला, तो इसका हाँ, मतलब तो ये है उस कंट्रोवर्सी को तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं शायद, हाँ और जी। तो ये रिलेशन उससे पहले का भी है। जब ये रिलेशन उससे पहले का है, तो ये जो झंडी के जो पीआर लगे हुए, ये क्यों बोल रहे हैं कि ये रिलेशन को सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं? ऐसा ये बोलने के लिए जैसा किसने सामने कहा है? वाला बोलेगा वैसा वो बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये कंफर्म है ना कि उनको भी स्क्रिप्ट दी जा रही है? मैं कह तो रहा हूँ उन दोनों को फंसाया जा रहा है, ये बात मैं उन दोनों को बोल चुका हूँ। अतुर और चतुरा को मैंने बोल दिया है, आप बिना बात के फंस रहे हो। साथ दो तो दोनों का दो, एक का मत दो आंख बंद करके, नहीं तो एक तरफ से धोखा मिलेगा, 100% मिलेगा। तो उसके लिए तैयार रहना, ये बात मैं उन दोनों को तो बोल चुका शायद आपके ही कहने से दोनों ने अपनी अपनी पार्टी डिवाइड कर ली है, एम आई राइट? हूँ। शायद। ठीक, थैंक यू। हाँ, हेलो अंकुश हेलो। भैया, हाँ मेरा जी मैम। आपसे ये क्वेश्चन है। ये तो सबको पता है कि रिलेशन है, इसको पता, सबको पता है कौन किसके साइड है। आप ये बताओ कि ये जो अपने जेठू भैया हैं, ये इसका साथ क्यों दे रहे थे? दूसरा, ये शांत क्यों कराया आपको? इनका क्या है ये? किसका साथ दे रहे थे? जगत दीदी का साथ दे रहे थे, मना करने के बाद भी दे रहे थे, है ना? तो ये क्यों दे रहे थे? आपको भी शांत कराया था। धमकी वमकी इनको मिली तो क्यों मिली? इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। जेठू भाई उम्र के हिसाब से वो ये सोच रहे थे कि अब मामला बिगड़ चुका है, उसको शांति कर देते हैं, तो इस वजह से उन्होंने तो इनको तो सोचा पहले शायद भी शांति पता दे। था, तब भी इनकी उम्र थी ना, तब अंकुश इनको जी शांत मुझे, कराना था, रिलेशन ओपन कर देना था। इन्होंने अरे अपनी तरफ मेरी, देखो, जो अंधा प्यार होता है ना, एक लड़का है 14-15 साल की उम्र में, जैसे हम, मेरा ध्रुव है, आने वाली उम्र में गर्लफ्रेंड बनाएगा, मैं उसे समझाऊंगा बेटा छोड़ दे, कुछ नहीं रखा बातों में, तो वो समझेगा थोड़ी, ये वो इनका अभी उसकी बाथरूम उम्र है। कांड जो सामने आया था, ये क्या था? ये सच है झूठ है? इनने तो झुठला दिया। आप तो वहीं देखो, थे। बाथरूम कांड के आप बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। अगर मेरे को नॉलेज होती तो मैं ये अपने रोस्ट में कब का डाल चुका होता। जी ठीक है। ये तो बस ये मैंने आपने बाथरूम, मैंने ऐसा सुना है कि आपने कहीं ये बोला था कि मैं बताऊं सच्चाई बाथरूम वाली, हाँ, ये तो मैंने आपने ये बोला बोला था, है किसी मैंने मीटिंग? बोला बाथरूम हाँ, कांड में बताऊं क्या? तो इसका मतलब ये तो थोड़ी फिर है कि जब आपको बाथरूम में वो पता दोनों नहीं था तो थे। आपने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दिया? नहीं, वो जो मेरे साथ हुआ है बाथरूम कांड, वो मैं बताने की बात कर रहा था, और वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। भैया ऐसा है कि अगर आप जो मेरे साथ इन्फ्लुएंसर हो और होगा मैं आपको वही जिस तो दिन बता में सकता पता हूँ, जो चला मेरे था ना, साथ नहीं हुआ। आपको उसी दिन स्टैंड लेना था और ओपन करना था। यदि आप इन्फ्लुएंसर हो और पब्लिक के लिए हो, तो आज आके बोले कि एक तो आज तो सबको पता है। मैम चलो मैं इसका मेरी एक बात सुनो एग्जांपल देता अंकुश हूँ जी, आपको, एक एग्जांपल अंकुश जी देता मेरे हूँ। को ये बात क्लियर कट बताना। आज जो आकांक्षा जी बोल रही है कि कंप्लेंट हो गई, क्या वो वाकई कंप्लेंट हो गई कि वो भी एक इक्का ही फेंका गया हवा में? 100% हो गई है, अभी वो थाने में होके आया थोड़ी देर पहले। 100% हो गई है, अभी थोड़ी देर एक, पहले ही एक सवाल है थाने में मेरा होके आया है। अंकुश भैया, हाँ जी। एक सवाल है मेरा। ये जो शादी हो गई, क्या इन लोगों का कमरे के अंदर शादी हुई, ये वाली बात कहाँ तक सच है, या फिर ये ऐसा ही उड़ाई हुई अफवाह है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? किन दोनों की शादी हो गई? जगत दीदी, जगत भैया की। इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है मैम। इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है उनकी शादी और में। क्या आप एक ये सवाल और है। 95% जो बचा है वो आप अपनी वीडियो में कॉमेडी के थ्रू ही बताना चाहेंगे? अगर यहाँ नहीं बोलना चाहेंगे तो कौन सा? क्या आप जो ये बोल रहे हो कि 95% बचा है, तो इसका 10% आप और बता दीजिए तो 50% हो जाए। क्या पता जनता की आंख खुल जाए, इनको लेके जो 10% व्यूज मैं जा रहे अपने हैं। रोस्ट में लेके आऊंगा। आप लाओगे ना? बिल्कुल। वही मैं पूछ रही हूँ, हाँ, वीडियो में बताना तब देखता चाहोगे हूँ कि आप? पब्लिक मेरे कितने साथ है, क्योंकि आपने एक पब्लिक वो आपके कहानी सुना साथ होगा, है, बस आप जैसिका जी को अपने जानते हो स्टैंड में आप? रहिए ना। आप आप स्टैंड में जैसिका जी रहिए को अपने। जानते हो? आप यहाँ बोलेंगे और वहां जाकर लाइव में बैठेंगे रात रात भर, तो फिर तो ये गलत है। पब्लिक कैसे आपको समझ मैम मैं लेगी कि आप लाइव वाला सही कांड आपको बता चुका हूँ हो? कि ओके। क्या हुआ था। हाँ, तो आप जो ये बचा हुआ है पूरा मत लाइए, कम से कम 10-15% अपने रोस्ट में ला दीजिए, तो और नहीं, आप सच्चाई लोगों सुनिए को तो आप पता मेरी बात चले। समझिए। जैसिका जी को जी जानते हैं आप? जी। जैसिका जी के साथ जब इनका हुआ था, जगत दीदी का, तब जैसिका जी हम्म। को कितनी गालियां पड़ रही थी कि तू यार किस लेडीज के बारे में बोल रही है। आज जब जैसिका जी 3 साल बाद जब ये कांड हुआ, तब जैसिका जी ने सारी बातें बोली, तब पब्लिक आई कि आप सही थी, हमने आपको गलत बोला।
पब्लिक को सच्चाई चाहिए ना भैया, सच्चाई सामने लाओगे तो आपका साथ देगी, अगर 3 झूठ साल का तक तो पर्दा आदमी रहेगा तो गाली कैसे? खाएगा ना, 3 साल एक तक मेरे आदमी को गाली एक बात बताओ एक बात बताओ अंकु जी, मेरी ऑडियंस भी नीचे क्वेश्चन पूछ रही है, क्या ये जगत जो झंड है ये सबको जान जान बोलती थी कि एक ही इंसान को जान बोलती है? अभी तक तो मैंने एक ही को देखा है। बस फिर ये वो क्योंकि उसके जो झंडे गाड़ रहे हैं ना, वो बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो सबको जान बोल देती थी, मैं तो सबको बोलती थी जान। मेरे को बोलती, मैं उसी दिन कुछ नहीं। लेकिन चलो मैम, बहुत टाइम हो गया, 6:30 बज गए, मेरे को खाना बनाना है। और खाना, हाँ आपको खाना बनाना है, मगर मेरी एक बात सुनो अंकुर जी, अगर आप अब दोबारा उनके साथ राम राम भाई जी, राम राम दीदी ये करते हुए देखे गए, तो जो आप हाँ जी। सपोर्ट पब्लिक से चाहते हो वो नहीं मिलेगी अंकुश जी। डोंट प्ले Exactly. विद द इमोशन ऑफ ऑडियंस नाउ। मैं जगत भैया नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं हो चाहे हो, आपका मैंने जब देखो, मैंने सामने अभी क्या आएगा बताया, तो मैं आएगा। लाइव पे भी बता चुका हूँ। ये जो बाथरूम वाला कांड था, मेरे द्वारा सिर्फ इतना बोला गया था कि बाथरूम वाला कांड बताऊं क्या, मतलब जो मेरे साथ बाथरूम में कांड हुआ है मैं वो बताऊं क्या। इसका मतलब ये नहीं था तो कि वो मैसूर दोनों वाला बाथरूम में कांड क्या थे। है? मैसूर वाला कांड क्या है? होटल वाला कांड क्या है? स्विमिंग मैसूर पूल वाले वाला कांड के कांड बारे में मेरे क्या है को नहीं भैया? पता, सब होटल तो वाले ओपन। कांड के बारे में मेरे को नहीं पता। स्विमिंग पूल वाला कांड क्या है? अरे मैम स्विमिंग पूल वाला, इन्होंने ये बोला स्विमिंग है। पूल वाला हाँ मैंने ही फैलाया था। स्विमिंग पूल वाला कांड वो मैंने रोस्ट में बोला था। हाँ, स्विमिंग प्रभा पूल, जी बोलिए। हाँ प्रभा हेलो जी वो हेलो। मैंने बोलिए। अपने रोस्ट में हाँ बोला हेलो था सभी स्विमिंग को, पूल वाला हेलो कांड बताऊं क्या। मतलब ये सिर्फ एक मजाक था और कुछ नहीं था, कि जब मैं जनवरी में गया तब भी पानी नहीं था, देखो और भैया, अभी लास्ट टाइम अभी गया आप तब भी कह रहे पानी थे नहीं कि है। 100% सब कुछ है। अब आप उसी रोस्ट को देख के आपके बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई, उसमें से एक हम भी थे, क्योंकि हम भी इन्हें बड़ा फॉलो कर रहे थे। अब आप कह रहे हो वो मजाक था, तो यहाँ पे अभी आप जो आगे नेक्स्ट टाइम करना, उसमें मजाक करना, लेकिन वो सच पर आधारित होना चाहिए। इसी से जनता जो है वो कंफ्यूज है कि आप किस लाइन की तरफ जा रहे हो। मैम अच्छा आप मेरी अंकुश बात जी, समझिए, हमारे साथ ना जो चीज प्रभा मेरे जी को भी बोलनी जुड़ी है। होगी, सुनो, हेलो। जो हाँ चीज मुझे बोलनी अंकुश होगी जी, तो मैं मेरा मुंह एक से बोल सवाल देता है। हूँ। हेलो। बोलिए अभी प्रभा तक जी जो भी बोलिए। मैंने मुंह से बोला है वो सब कुछ सच है, अच्छा सब अंकुश कुछ जी, सच है। जो अभी बाथरूम फिर कांड है से वो भाई मेरे से तुम्हारी बात पे रिलेटेड था, वो मैं विश्वास नहीं बता है चुका भाई, हूँ। तुम झूठ बहुत बोलते हो। अंकुश अरे भाई वो मुझे झूठ आदत बोल है बोलते मैम, रहे हैं पता है ना, मुझे एक आदत है। मिनट आप ऐसे मत बोलो प्लीज, वो पैनल पे बोल रहे हैं ना कि ठीक मैं है, वो सच बोल तो रहे हमारे हैं तो पास उनको रिकॉर्डिंग ये है मत ना। कीजिए। हाँ, हाँ लेट्स ठीक है। लेट्स वेट एंड वॉच यार, उनको थोड़ा समय अंकुश तो दो। जी, वो मेरा ये सवाल है, आके बोल रहे हैं। मेरा ये सवाल है, आप सभी क्रिएटर्स को सब कुछ पता है अंदर से, ठीक है, सब कुछ पता है, तो अभी ये हल्का और अपने मोटा भाई की कंट्रोवर्सी, ये क्या कंट्रोवर्सी सच में है? और ये जो अभी फिर से जगत दीदी का जो शादी का फिर से बवाल उठाया है, ये वाईटी पे ही वो उठाते हैं, तो क्या लप्पू भैया फिर से कुछ ना कुछ लाएंगे और फिर से शादी कैंसिल करवाएंगे? अंदर की बातें आप देखो, सभी क्रिएटर्स को हो ना हो पता होती ही है, तो ये मेरा सवाल। जिसकी शादी होने वाली है उसने खुद अपने मुंह से नहीं बोला, तो हम कैसे मान हाँ लें। वो भी है, यस यस, अब क्योंकि ये अफवाह तो कोई हमेशा भी ये। उड़ा दे। अब मैंने हम्म सिर्फ इतना बोला बाथरूम वाला कांड, अब वो हम्म अफवाह किसने उड़ाई कि बाथरूम में वो दोनों थे, हम्म ये तो मुझे नहीं पता किसने उड़ाई। जैसे ही मुझे पता चला कि ये अफवाह उड़ रही है, मैंने सामने खुद जगत भैया को कॉल किया, मैंने कहा भाई मेरा बाथरूम कांड से ये रिलेटेड नहीं था। अब मैं तो झूठ तो नहीं अंकुश बोल जी, सकता क्या ना। हम आपसे उम्मीद रखें, अभी आपसे एक ऑनेस्ट क्रिएटर की तरह हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं, जब भी ये कोई अफवाह उड़ाएंगे या फिर ये कोई पब्लिक को ठगने की कोशिश करेंगे, आप अपने रोस्ट के थ्रू हम पब्लिक को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इस पर विश्वास मत करो, ये एक अफवाह है? क्या हम आपसे ये 100%, कर सकते हैं उम्मीद आगे से कि ये कोई भी 100%। अगर पब्लिक को ठगने का जो कंट्रोवर्सी, फेक कंट्रोवर्सी करेंगे, कहीं ना कहीं अभी आकांक्षा के कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं जगत पे से हमारा ध्यान हट गया है, पर ठीक है वो लीगल गई है, वहां तक हमको लगा कि अभी इसमें सच्चाई है जो लीगल जगत को जानी थी, पर इसके आगे अगर कोई भी फेक कंट्रोवर्सी होती है तो हम एज एन ऑडियंस एज ए ये आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप हमें इनडायरेक्टली क्यों ना हो अपने रोस्ट के थ्रू ये बताएंगे कि ये फेक कंट्रोवर्सी चल रही है या फिर ये उल्लू बनाया जा रहा है पब्लिक एक को। मिनट जिस चीज प्रभा के जी, बारे मेरे में को मेरे को अंकुश जी। नॉलेज होगी वो मैं आपको 100% बताऊंगा। यस यस ठीक एक है जी, मिनट, थैंक यू। और आप ये प्रॉमिस कर रहे हो, यहाँ आपको 1000 लोग दिख रहे हैं,
कल ऐसा ना हो आज रात को लाइव पे जाके बोल दो मैं फलानी लाइव पे गया, मैं तो मजाक करके आया, हंसी नहीं ठिठोली नहीं करके नहीं आया और ये करके आया, नहीं 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 बिल्कुल नहीं मैम। नहीं नहीं, है ना? हम ऐसा उम्मीद क्योंकि नहीं हाँ अब जी करते हाँ जी। अब ये बात अब आपके बच्चे के ऊपर आई है और आपने कसम खाई है इस चीज की इस पैनल पे, बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना? यस तो हाँ जी ये मत धोखा देना थैंक यू ऑडियंस को अंकुश जी। नीचे, ठीक है बिल्कुल ना? मैम बिल्कुल। और थैंक ये बात नहीं, मैं मुझे एक हमेशा बता दो, अंकुश को पसंद करती हूँ, अंकुश को मैं हमेशा पसंद करती हूँ, स्वाति को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। और कहीं ना कहीं अंकुश मतलब इसको लप्पू को पहला जो दिया है, ये पहला मर्द था जिसने उसको सामने जाने की ये की थी। और मैं कहीं ना कहीं दोनों मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं कि उनका मतलब एक अच्छा स्वाति भी सुनो जब मेरी आती है बात बिल्कुल सुनो। ऑनेस्टी से आती है हमेशा। हाँ, यस बोलिए अमिता और जी बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ एक बारी मुझे ये भी कंफर्म करो अंकुश जी, इसका भाई बोलता है मैंने आगे भी इसको बहुत बारी निकाला है, मैं इस बारी भी निकाल लूंगा, तो क्या इसके बारे में आपके अंदर कोई नॉलेज है इस बात की कि कितनी बारी कितनी जगह से कहाँ से निकाली गई है झंड? किसको किसने निकाला है? क्या ही पूछ लेती हो अमिता जी आप, क्या ही पूछ अमिता लेती हो? मैम क्या पूछती हो आपको जब सब जानना इसके होता है, भाई आपको ने सब बोला कुछ था जानना होता है। अपनी लाइव, आप भी एक फटे मिनट में यार, टांग अड़ाने लगे हो यार, आप भी सबके नहीं फटे नहीं में टांग सुनो अड़ाने लगे हो। आपको मेरी बात इसका सुनो, इसका आदत पड़ गया है, भाई आपके मेरी दूसरों बात का आदत सुनो पड़ गया है। यार प्लीज प्लीज अंकुश बताओ। प्रभा जी वेट मेरी बात सुनो। आप जैसे अंकुश को बहुत पसंद करते हो, मैं नहीं करती थी, पर मैं करने लगूंगी जब आज से मैं अंकुश भी को मुझे करती थी लगेगा लेकिन कि मैं ये अभी सच बीच है। में नहीं करती थी, मैं भी पहले करती थी लेकिन अभी बीच में मेरा ट्रस्ट टूट हाँ, गया था तो मुझे वो अंकुश से, लिली मेरा भी पुट्टी हुआ है। नहीं, मुझे सिर्फ हाँ ये देखो क्वेश्चन अंकुश, का आंसर दो कि अंकुश जी इसके भाई ने लाइव में बोला है कि मैंने अपनी बहन को बहुत बारी बाहर निकाला है, मैं इससे भी निकाल लूंगा, तो कितने से कितनी निकाला है बारी वो ये ऑलरेडी बताओ आप, निकाल चुका है? आपको इस कितना बात का निकाल कोई चुका है? नॉलेज है? बिल्कुल इसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। और अगर रही बात चीनू भाई की, वो कह रहे हैं अपनी बहन को निकाल लेंगे, तो अच्छी बात है, हर भाई बहन का सपोर्ट करता है, अच्छी बात है, निकाल ले। और हाँ, उनसे मगर वो जो कहिए भैया, उनसे कहिए कि जो अगर अगर मूंछों वाली मिला ना हो घाटी तो। उन्होंने कही है, रजनी क्यों बन रहा है दोबारा? हेलो। नहीं, उसकी लाइव में आज उसने बोला हम बेशरम हम हैं, हम मिले हुए हैं, मेरी बहन बात करती है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं अपनी मूछें हाँ, नहीं कटाऊंगा, और और उसने सब ये भी लोग बोला अपने है अपने पतियों को ले जाओ और पतियों 20-20 की, रुपए की लेडीजों मूछें की, कटवा दो। अपने घर में और जिसका मर्जी की आपने उड़वाओ। देखो एक मिनट यार मेरे को कंप्लीट करने दो प्लीज। उसने मैं बोला इसका आंसर है दे देता हूँ, कि इसका सुनो आंसर मेरी दे बात, देता हूँ। उसने बोला है कि जो मर्जी कर लो, हमें देखना है देखो, हमें नहीं देखना मत देखो, हम गंद है, हम बेशरम है, हम मिले हुए हैं और मेरी बहन है गंद, वो करती है सब कुछ और वो करेगी और हम उसके साथ हैं। चलो हमारा मैं पूरा इसका परिवार आंसर दे गंदा देता है, हूँ आपको, इसका हमारा पूरा आंसर दे परिवार देता हूँ, गंदा है। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। मेरी 20 दिन पहले चीनू भाई से बात हुई थी, जब मैं उनका रोस्ट करने वाला था, तो मैंने उनसे परमिशन ली थी, शायद आप लोगों ने मेरी लाइव देखी थी, मैंने लाइव में परमिशन ली थी उनसे। फिर अगले दिन मेरी उनसे बात हुई फोन पे, तो फोन पर मैं जब उनसे बात कर रहा था ना, तो जो वो अपनी बातें बता रहे थे, तो उससे मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक भाई है जो अपनी बहन के वजह से फ्रस्ट्रेट है पूरा, ठीक है, समझना मेरी बात। हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए जी आ बोलिए, रही है, आ सुन रही रहे है। हैं, बोलिए। हाँ, तो वो भाई ऐसा है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है पूरा, वो ये चाहता है किसी तरह अब ये शांत हो, जो मुझे लगा मैं वो बता रहा हूँ। अब मुद्दा शांत हो नहीं रहा, तो वो अपने आप पर इल्जाम ले रहा है कि हम सब हैं, बस ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा है। हेलो अंकुश। हेलो मैम। अंकुश मैं पूजा बोल रही हूँ। अंकुश जितने भी सारे क्रिएटर्स हैं ना, उसमें से हमको आप और स्वाति सबसे अच्छे लगते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप और स्वाति मतलब कुछ सच बोलते हो, तो जिसकी वजह से आपने कुछ थोड़ा बहुत हमारे दिलों में घर करा है। तो आप प्लीज सच, सिर्फ सच बोलना, किसी के दबाव में मत आना, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पास व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से आपके पास ऑफ कोर्स डॉलर्स भी बहुत अच्छे खासे आ रहे होंगे, ठीक है? तो यस मैम, आप प्लॉट प्लीज खरीद रहा हूँ बताओगे अगले ना महीने। जो भी बात है, तो आप
सुन लीजिए अंकुश, अंकुश एक बार सुनो। अगर आप पब्लिक को सच बताओगे ना तो आप सबके दिलों में और ज्यादा जगह बना पाओगे, ठीक है? और रही बात है कि सेकंड बात जो आप कह रहे हो बाथरूम का राज, बाथरूम का राज तो है अंकुश, क्योंकि जो वो मैना नागिन जो बाथरूम के बाहर वो पहरा बट दे उस रही थी, टाइम तो जो उसका भी ये हुआ मतलब कि उस टाइम पे बाथरूम का मैं राज नहीं तो था, तो है। इसके बारे में मेरे को नहीं पता क्यों? बाथरूम वो राज तो के सारे बारे में। क्रिएटर्स के सामने हुआ था, उसमें तो सभी तो लोग थे वो उस टाइम जनवरी तो में घर नहीं में। हुआ है, तो वो जनवरी में नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, अच्छा अगर अच्छा ऐसा हुआ है अच्छा तो वो अच्छा। जनवरी में नहीं हुआ है। मैं हम्म। जनवरी से मिला हूँ इनसे। अच्छा अगर नहीं, वो जब वो हुआ भी पार्टी होगा थी वहां तो पर, वो तब तो तब हुआ होगा आप ही जब थे इनका उस गृह टाइम। प्रवेश था। हाँ हाँ, तो उसमें नहीं थे आप? गृह प्रवेश में मैं नहीं था। गृह प्रवेश इनका जून में हुआ था। उस टाइम स्वाति प्रेग्नेंट थी। अच्छा 24 जून को मेरा बेटा हुआ था, 20 जून को उनका गृह प्रवेश था। इस वजह से मैं नहीं गया था उसमें, तो उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। अच्छा चलिए भैया, ठीक है आपको अंकुश। तो इस बारे में आगे नॉलेज है कि वो कौन से नशे करते हैं? वो खुल के बता दीजिए तो बेहतर होगा, थोड़ी डिबेट इस पे भी हो जाएगी। वैसे भी ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको वो बदनाम तो लड़कियों कर का ही रहे नशा पूरा करता है। फैमिली। प्रीति तो हम ये पूछना चाहते तो थोड़ी चर्चा इस पे भी हम कर लेंगे, क्योंकि तो वो हम तो लोग तो बता देते ना, बदनाम मैंने हो ही अपने चुके रोस्ट में हैं। बताया था वो लड़कियों का नशा करता है। अच्छा कुछ हाँ, ठीक। पाउडर भी तो करता है, पाउडर। अरे पाउडर भी करता है। हाँ वही तो। अच्छा चलिए क्योंकि अंकुश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू। मच। बस अंकुश आगे भी बस ये ध्यान रखना कि अच्छा अच्छा सच हाँ बताना, यही ताकि उम्मीद है पब्लिक के सर, जगह। हमसे यही उम्मीद है कि हाँ अगर हम बस। तुमको एक विश्वास तुम पे करते हैं तो आप हमेशा, अगर ये कोई कंट्रोवर्सी है तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने रोस्ट के मतलब रोस्ट के माध्यम से हमारे सामने सच लाएंगे। अगर पब्लिक ठगी जा रही है तो अरे आप एक ये मिनट, वो सामने चले गए लाएंगे। क्या? चले गए अंकुश क्या? भैया, अंकुश चला गया? हेलो। हाँ जी, हाँ शायद जी, हूँ। अरे हैं। मेरी बात सुनो, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि ये ये जब लास्ट क्वेश्चन है चोमू मैम, की, इसके बाद मैं खाना बनाना हाँ है। हाँ लास्ट जी। क्वेश्चन, ये जो चोमू की बहन है इससे डर तो नहीं जाओगे दीदी 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 करके और फिर आ जाओगे वापस रिश्ता बनाने? चोमू की बहन कौन है? जगत जगत मैं नहीं दीदी। जानता, मैं नहीं जानता उनको। अरे चोमू की बहन जो बैंगलोर में रहती है भाई, जो मैं नहीं कहती कभी जानता मैं उनको। भाई के साथ हूँ, कभी भाई के साथ नहीं हूँ, कभी ये है कभी वो है, वो भी तो मैं नहीं डॉलर जानता छाप रही है उनको। और अभी सब मैं पता। बस एक ही बार मिला था, हाँ। जब मैंने सबसे पहले उनका रोस्ट किया था जगत भैया का, तो उनका जी। कॉल आया था पहली बार मेरे पास। हम्म। उनके पूरे खानदान का कॉल आ गया था मेरे पास कि तुमने रोस्ट गलत बनाया, किसी की बीमारी का मजाक बनाया, ऐसा। उससे पहले मैं अंकुश इनको भैया, जानता भी नहीं था, ना मैं इनका कभी देखा वीडियो। तो उसके बाद अभी जब मैं इनके घर गया तो वो आमने सामने टकरा गई। तो उसके बाद जगत भैया ने मेरे को जगत दीदी के खिलाफ इतनी सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सुना दी। जब जब मेरे को लगा कि यार जगत दीदी गलत है, तो मेरे को लगा यार मैंने जगत भैया के ऊपर जो रोस्ट किया है उस पर थोड़ा सा मर्रम लगाते हुए मैंने सामने से वो बैंगलोर वाली दीदी को बोल दिया। मैंने कहा अगर आपको कोई भी बुरा लगा हो तो सॉरी, बस। उसके अलावा उसके बाद मेरी फिर उनसे आज तक कभी बात नहीं हुई। जहां मेरी गलती होती है वहां सबसे पहले सॉरी मैं बोलता हूँ, जहां गलती नहीं होती तो खान लो जो खाना। हाँ, और अंकुश जी जाते जाते प्लीज अपनी वाइफ का थोड़ा ध्यान रखिए, हेल्थ का। उनसे ब्लॉग थोड़ा कम बनाइए, उनको सांस नहीं आ रहा और वो बोल नहीं पा रही है, तो उनका बीपी का ख्याल रखिए प्लीज। अरे कितना चिल्लाती है, मुझे आज पता चला। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। अंकुश भैया, अंकुश जी अभी मत जाइएगा, दीप्ति आ रही है। एक सेकंड आप बस ज्यादा समय मत दीजिएगा, बस आ रही है दीप्ति, तो उसके बाद अंकुश भैया जाइएगा। अंकुश भैया, हाँ जी मैम। हेलो। हाँ, मेरा नाम प्रीति है और मैं आपको टिकटॉक के समय से फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ। लेकिन अभी तक आपका जो भी हुआ है वो सब ठीक जा रहा था, लेकिन बीच में आप बहुत गड़बड़ हो गए, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर आप ठीक हो गए। आप अपनी बात पे स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल देते हैं ना कि मैं मजाक कर रहा था, तो वो चीजें हमें पसंद नहीं आई। मैम जो तो चीज इस मैंने बात का अपने स्वाति, एक मिनट आप सुन लीजिए, इस बात का स्वाति और आप बिल्कुल ख्याल रखिए कि आपके चाहने वाले भी आपको देख रहे हैं और वो सब समझ रहे हैं कि आप लोग कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हो। तो थोड़ा हाँ जी सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आधी से ज्यादा पब्लिक उधर है और हम लोग जो
इधर है तो वो आपको समझेंगे। जब आप ये समझ लेंगे ना कि हाँ मेरा स्टेटमेंट कैसा जा रहा है, तब समझ में आएगा आपको। तो आप जो मैम भी बोले, बस आप ये बता आप दीजिए, सब देख स्टेटमेंट रहे जब हैं, दिया जाता है जब स्टेटमेंट मुंह से सही बोला से जाता हो, दीजिए। मैंने एक बार भी ये कब बोला कि वो दोनों बाथरूम में थे? अगर मैंने ये बोला होता और मैं अपनी बात से पलटता तब मैं गलत होता। मैंने एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं बोला कि वो दोनों बाथरूम में थे। आपने ये अगर नहीं मैं बोला, अपने मुंह लेकिन से वो आप शब्द बोल बहुत रहा हूँ, कुछ स्टेटमेंट गड़बड़ कर दिए बीच में कि नहीं लोग नहीं आपको नहीं ट्रोल मैम करने नहीं, लगे थे। मैं वही बोलता हूँ जिनका सबूत होता। जो नहीं है मेरे पास तो नहीं है। मैंने जो मुंह से नहीं बोला उस बात को मैं मान ही नहीं सकता। अगर मैंने मुंह नहीं से बोला हो और मैं जब पलटा हूँ तब आप बोल सकते हो कि तुम पलट गए। अंकुश जी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आया। एक मिनट रुको। आपने जो बताया कि आपका 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 दिमाग बदल गया क्योंकि आपको कुछ सुनाया गया, कुछ दिखाया गया, तो क्या उसमें कुछ ऑडियो और वीडियो भी है? ऑडियो भी है, वीडियो भी है, फोटो भी है। बट एग्जैक्टली बस मैं यही बोल रही थी अपने पैनल से कि ऑडियो वीडियो और चैट्स हैं, तो इसके लिए झंड उसको कंट्रोल करना। ठीक है अंकुश जी, बाकी हम खुद ही कर हेलो लेंगे। आपने एवरीवन। चलो कंफर्म। ठीक है मैम, थैंक यू। हाय दीप्ति जी। वेट, दीप्ति जी आए हैं, वेट 1 मिनट जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही हेलो। दीप्ति। अच्छा, हाँ आ रही है अंकुश दीप्ति। है कि चले गए? हूँ बताइए मैम। अरे अंकुश जी, 20 रुपए भी ना देना इसे। नमस्कार। नमस्कार। हम तो यूपी वाले हैं, 20 रुपया भी ना देना। वो जो साड़ी गली नोट 20 की हो वो भी ना देना इसे। वो भी लिखूंगा मैं। हाँ, बाकी स्वाति से बोलो बीपी ना बढ़ाए और ये स्टेटमेंट ना दे कि हम वो जगत दीदी के साथ है। नहीं वो तो उसने वैसे बोल दिया था। हाँ, बिल्कुल इनमें से कोई साथ देने लायक भी नहीं है। अगर ये कहीं पे भी इनके घर में कुछ भी दिक्कत हो, इनको गेट वेल सून का मैसेज भी मत करना नेक्स्ट टाइम। कभी जिंदगी में नहीं। हाँ, किसी भी नहीं, चाहे बड़े बुजुर्ग बीच में आए या छोटे आए, कोई भी आए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलो, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हेलो दीप्ति जी। नंबर है आपका मेरे पास, प्रियंका जी से मांगा था मैंने। अच्छा करूंगा अच्छा, मैं बात फ्री तो होके हुई आपको नहीं कॉल। हमारी। दीप्ति नहीं जी मैं अभी तो हाँ लिया मैंने मैम। थोड़ी देर पहले। नमस्कार, अच्छा हम भी अच्छा। यूपी से हैं, लखनऊ से। अच्छा, बाकी कोई दिक्कत हो बताइएगा कोर्ट कचहरी वाली। बाकी 20 रुपया भी दीप्ति ना देना जी, इसे। दीप्ति जी जी, मैम मैम। अगर लेना हो तो क्या कर सकते हैं? अंकुश अरे अंकुश भैया लेने को के रोक के बड़े रखना। रास्ते हैं, फिर वो मैं बताऊंगी आपको। नहीं दीप्ति मेरे जी, को ना अंकुश कम से भैया कम को रोक के 50 रखो लाख 1 रुपए मिनट। चाहिए। अच्छा अच्छा, अंकुश भैया इनसे जो दीदी अंकुश आई है उनसे भैया, बात कर लीजिए। हाँ जी मैम बताइए। हेलो। अच्छे से मिलके गरियाओ अमित मिश्रा के साथ अच्छे से। हम लोग भी यूपी से हैं, लखनऊ से हैं, बाराबंकी से। मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ, अमित मिश्रा ने तो कम लताड़ा। अगर मैं अरे अमित मिश्रा सुनिए, जैसी वीडियो माँ बनाता। बहन की गाली किसी को नहीं अच्छी लगती, लेकिन पूरी लेडीजों का उन्हें खुल के सपोर्ट है। इसकी माँ बहन को जितना गरिया है ना, इतना घटिया आदमी, इसने हर इसकी औरत के माँ बहन चरित्र को को दाग गाली नहीं लगाया है। बकी उसने। ये पहले ये तो बताया कि इसका नाम लप्पू है। इसकी माँ बहन दीप्ति को जी, उसने बोला ही नहीं। दीप्ति जी, दीप्ति जी, 1 मिनट। उसने तो माँ बहन की गाली बकी, इसने तो बहन की गाली सच करके दिखा दी। राखी बंधवा हाँ बंधवा क्या के। बात है। एग्जैक्टली। सही बात। अंकुश भैया, हम जानते हैं आपको, इटावा मैनपुरी एटा सब जानते हैं, यूपी से हैं, लखनऊ से। अब हाँ जी इन हाँ जी। लोगों के, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है, सारे क्रिएटर इसे बाइकआउट करो, इसे अपने घर में मत घुसने देना। बस इसके लिए वही मुंह पे तमाचा है। ये तो कभी गाली जिंदगी के में भी नहीं है। लायक नहीं, गाली भी इससे अच्छी होती है। वरना सही बात है। अंकुश जी, इसके हाँ घर जी में अगर आप लोग अब दोबारा जो हाँ, कभी क्रिएटर मत दिखा जाना। या वो उस हाँ, जगत जान के घर में, तो फिर मेरी रोस्ट पक्का आएगी। और अंकुश भैया 100% आप मैम। एक मैं चीज सुन लो, अंकुश भैया और स्वाति दी, मतलब सुन रहे हैं ना, मैं पिंकी लाइफ स्टाइल हूँ, बोल रही हूँ। ये एक बात जान लो, अगर जनता आपको चाहेगी तो मिलियंस में व्यूज सब कुछ आएगा। अब इस घटिया के मिटने के दिन आ गए। औरत का जिसने अपमान किया ना, रामायण महाभारत सब औरतों की वजह से हुई है। इसने हर घर की औरत का अपमान किया ना, अब इसके मिटने के दिन आ गए राज फैमिली के। अरे मैम, बिल्कुल इसकी ईंट बिल्कुल। बिकेगी, ये सही बोल गए अपनी वीडियो हाँ, में। और आप लोग, मैं ये पूछ रही हूँ, आप ये जी बताइए अंकुश भैया कि आपको जब पहले से पता था तो आप क्यों नहीं बता रहे थे सबको?
किसके बारे में? राज फैमिली और वो जगत मैम दीदी के मैंने बारे में। ऑलरेडी बोला है, अगर मैं अपनी तरफ से आगे कुछ चीज बोलूंगा तो कोई थोड़ी विश्वास करेगा। क्यों? जब सबके आपका सामने नहीं आप ना एक्चुअली मेरी बात सुनो, आप थोड़ा लेट आए हो, वो इन चीजों के आंसर्स दे चुके हैं, लाइव में बहुत देर से बैठे हैं। आप और क्वेश्चन पूछ लो फटाफट, बिकॉज वो चलो बहुत मैम मैं देर से जा रहा बोल रहे हूँ हैं, थोड़ा सा। हाँ ठीक है भैया। ओके मैम, थैंक यू। लेकिन भैया सुनो, अब जो धोना तो वो अच्छा वाला धोना और सच वाला दो। आप बता रहे हो ना कि जो बच गया है 90% या 50%, वो उस रोस्ट में डाल देना। हम इतने समझदार हो गए कि अब सब समझ लेंगे, ठीक है? अरे प्रीति, जय गुरु जी कहाँ चली गई थी? तो दीप्ति जी कैसी हो आप? अरे कल श्वेता दीदी परेशान थी, कहाँ चली गई थी प्रीति छोड़ के? अरे दीदी, जिन लप्पू ने तो हमारी ऐसी तैसी 1-2 महीने से कर रखी है, तो हमने अरे सोचा उसकी अब दिमाग औकात थोड़ा है कि ऐसी तैसी कर देगा आपकी? सुनो मेरी बात, अरे मुझे भी जाना दिमाग है। फ्रेश करने चले गए थे तो लोगों ने मजाक ही उड़ा दिया मेरा। एक हाँ मिनट जी। एक अरे मिनट, आप अमिता जी, दीप्ति जय गुरु जी। जय गुरु दीप्ति जी, ये लाइव आप दोबारा सुनना एक अरे बारी। अमिता जी, एक आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। अब आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी आ रही है, जी बोलिए। जी अमिता जी आ रही, बोलिए बोलिए। मुझे नहीं आ रही है। अरे दीप्ति जी को नहीं आती। मैं दीप्ति जी आपसे और मेरे से जुड़ने से लोग डरते हैं, इसलिए हमें जुड़ने नहीं देते। दीप्ति जी अभी आपसे हम भी बात करेंगे जरा। अरे मुझे अमिता जी से एक बात बतानी थी, इनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, रुको। हाँ हाँ दीप्ति दी, बताइए क्या हाल है? बढ़िया दीप्ति बढ़िया दीदी, बढ़िया प्रीति, बढ़िया। दीप्ति जी झंड का क्या सीन है? श्वेता दीदी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। श्वेता दीदी को भी नमस्ते, सबको नमस्ते भैया। नमस्ते तो ठीक है दीदी। अब हम एक बार और आपसे बात करेंगे फिर उस बारे में, ठीक है? बाद में। हाँ ठीक है ठीक है। पहले इधर की सफाई कर लो, फिर उधर की सफाई। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक सब है। सफाई करा जाएगा मिलके। हाँ, जो जनता को गुमराह करे उसे साफ करो। अरे अमिता जी चली गई क्या? चली गई नहीं वो। दोबारा ज्वाइन हो रही है दीप्ति जी, दोबारा ज्वाइन हो रही है। आपके साथ क्या अच्छा। हो गया है दीप्ति जान? प्रभा जी आपके साथ क्या हो गया नमस्ते। है? नमस्ते जी, नागर का नमस्ते। फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हेलो दीप्ति हेलो। जी, हाँ आपका मेरे साथ देखा, कहाँ कुछ हुआ? आपका देखा अभी, हमको बहुत अच्छा लगा। हम हाँ खुश हो थैंक यू जाते। मैम, थैंक यू। अरे अमिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अमिता जी? हाँ है क्या आ रही है? अमिता आपको आ जी। रही है? आ रही है? अरे आज जगत जान आपके हम सबके चैनल को प्रमोट कर रही थी, पोल खोलो जी को। अरे अब तो करेगी भाई, क्योंकि उसके असली वाले झूठे निकले। नहीं नहीं, अब मैंने बस एक लाइव की, एक लाइव में इसकी उसको बोल दिया कि इसकी बीवी शामिल है, तो उसका भाई आ गया मुझे चैलेंज करने कि चिल्ला चिल्ला के लाइव मत करो। अरे अगर तू एक तरफ बोल रहा है कि इफेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर लाइव लेकर आया क्यों? और मेरी बात सुनो, ये पूरी मास्टर गंध झंड है, ये अंकुश आज बता गया है। अच्छा मैंने नहीं सुना, प्लीज थोड़ा सा अब बताएंगी आपको क्या ये क्या? रिपीट में लाइव सुननी पड़ेगी, नीचे सबने बिल्कुल। ओपनली सुना है और ये पूरा रिकॉर्डेड है श्वेता जी की लाइव में, और ये लाइव डिलीट नहीं होगा। और जितने झंड के सपोर्टर झंडा लेके खड़े हैं ना, और आज ये लाइव एक काम सुनने और के करना, बाद एक लाइव दो लोग करेंगे। डाउनलोड भी कर लेना ये लाइव जरा। वो एक एक चीज अगर वो आज प्रॉपरली सच बता के गया है, तो आज ऑडियंस अंकुश को सपोर्ट जरूर करेगी। और वो बात हाँ उसने अपने बच्चे डेफिनेटली। की कसम खा के बोली है, अपने बच्चे की कसम खा के बोली है उसने ये बात आज। हाँ अंकुश मेरे पास सच बोल रहा है। हेलो दीप्ति दीदी। हेलो। हाय, मैं नीलम बोल रही हूँ मुंबई से। एक तो कल आप आई नहीं, इन लोगों ने रात हाँ जगा जगा के एसिडिटी कर दी है, इतनी गैस होने लगी है आजकल। रात जग जग के दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा लगता है। एक तो झूठा आदमी रोज बोलता है रात को, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, आज के बाद कोई कौन, और सुबह सुबह उठ के फिर से कुछ बम फोड़ देता है। मैं क्या कह अरे रही मैं तो हूँ कल कि संडे सेलिब्रेट कर रही थी मस्त अपने बच्चों अरे के साथ। अरे कितना पता है आपको, मैं कितना रिफ्रेश। दीप्ति दीदी आई क्या रिएक्शन, मैं ना खाना खा के थाली लेके बैठती हूँ हमेशा आपका, अभी आएंगी दीदी अभी आएंगी। कल तो मूड ही अरे ऑफ हो आज गया, मुझे पता है इतना अपनी मजा वजह से। आया अमिता जी कि ये पोल खोलो जी के बारे में इतना डर, और हम लोगों के चैनल, मतलब 2 ही चैनल में इतना डर भर दिया इनके चेहरों में कि दिखने अच्छा लगा है सुनो, अब तो मैं क्या लिटरली। कह रही हूँ, आपने एक चीज नोटिस की है अभी दीप्ति दीदी? होगा दीप्ति जी।
वेट कीजिए, अभी होगा, ये मास रिपोर्टिंग चालू रहेगी। और जो अमिता जी आज कहाँ पर बोला है? अमिता जी कहाँ पर बोला है इसने? वो जो अरे उसका वो भाई अभी लाइव जो पे उसका बैठा है। चोमू भाई आया था अच्छा। लाइव, उसमें पीछे वो बोल रही थी जगत जान कि अरे एक चैनल है वहां पे 5-6 घंटे 10-12 औरतें भेजते बैठती हैं और पूरे दिन मेरी बातें करती हैं। हाँ तो इतना बड़ा मुद्दा ही है। मुद्दे की ये बात तो नहीं है, तो देखिए बोला कि तू क्या 16 दूसरे के उसको पति बोलो की तू क्या पत्नी 16 साल की कमसिन के लिए क्या? तू भी तो औरत ही है। नहीं नहीं, उससे तो अभी रात को मैं लाइव में एक बात और पूछूंगी कि हमको वो जानना है अमिता जी। एक जगह एक स्टोरी हुई थी, एक औरत अपने ससुराल से मायके आ गई, उसका पति नहीं रहा, तो उसके बाद पता है क्या हुआ, वहीं से एक आदमी उससे फंसता हुआ आ गया और बगल में ही पड़ोस में घर लेके रहने लगा और फिर कूद कूद के रोज रात को घर आता था। क्या बात है। हाँ दीप्ति जी आप भी आज ना बहुत ये आज करती ये हो। लाइव, दीप्ति जी मेरी बात सुनना, आई रिक्वेस्ट यू, आपकी लाइव पे हम रात को आएंगे और आएंगे, लाइव आने से बिल्कुल। पहले एक बार ये अंकुश का प्रॉपर पूरा सुन लीजिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। आज पूरा क्लियर हो गया, ये सारा गंद डाला हुआ झंड का है। ये झंड सबसे बड़ा गंद है, सबसे बड़ा इसकी गंद तो मैं यही ऐसी ऐसी बात बता दूं ना, अगर ये मुझ दीप्ति पे अब दीदी। आज रात में इसकी मैं बैंड बजाऊंगी अच्छे से। लेकिन सुनो तो, ये आपने देखा है सबके बारे में कहता है, पर आज तक हिम्मत नहीं हुई आपके बारे में कुछ कहने की, क्योंकि क्या है ना, नहीं, आज उसको इसका भाई पता बोल है रहा ना था कि चीख चीख क्या? के बोलने से कुछ नहीं होता। हमारे बारे में भी नहीं बोलता ये। आज सुनो 2 ही ना, चैनल हम लोग बचे हैं आज को जिससे लोग डर रहे ये हैं। इन लोग के बेशरम लोगों को यही मेरे को प्रॉब्लम है कि इनको ये समझ में नहीं आता कि हम तो सिर्फ चीख के बोल रहे हैं, लाइव आ रहे बोल रहे हैं, ये लोग रोड पे निकलेंगे तो इनका क्या होगा? इज्जत बची है? जिस मोहल्ले की वो बात कर रही थी एक दिन अरे ना कह ब्लॉग क्या में, रहा था कि कहती है उस दिन हमारे पैनल पे एक लेडीज नहीं आई थी, कह रही थी अगर ये मुझे मिल जाए अमिता जी, जब तो कह रही थी कि इसको मैं पीट पीट डालूं, ऐसे मतलब बोल रही थी। एक मैम फॉरेन से आई थी, ऐड हुई थी, देखिए तो एक बात उसके है। बारे में बोल रहा था कि वो हाँ, मुझे औरत पता कह है। कैसे गई, मैं खड़ा हूँ कोई आके हाथ लगा दे के दिखा दे, अबे कितने तुम्हारा लोगों तो से जुलूस बचाएगा? निकलेगा। करेक्ट। और वो कहती इस मोहल्ले को छोड़ने का, किराए के घर पे रहते, इस घर को ना छोड़ने का मन नहीं करता, अटैचमेंट सी हो गई है मोहल्ले वालों से, अटैचमेंट, मोहल्ले वाले ना थूक के जाते होंगे इनके घर पे रोज। आज अमिता जी रोज सब थूक लोग के मेरी जाते लाइव में होंगे। आना, आज बहुत बढ़िया बढ़िया दूरदर्शन की खबरें लाई हूं मैं और सब कहानियां बिल्कुल, सुनाऊंगी। आपकी बिल्कुल लाइव यार, पे बिल्कुल हम इंतजार करते हैं आपके लाइव का दीप्ति हाँ, जी। और आप इतना ये वाली, खूबसूरत। एक बार ये वाली लाइव भी देख लेना दीप्ति जी, डेफिनेटली ये लाइव देख हाँ के फिर लाइव ऑन करना। अरे और अरे आज अंकुश आज मेरे उसमें आया था, उसने मुझे मेरी लाइफ में जब स्टार्टिंग में ये जब ये पोछा लगाने नहीं आ गया था, तब इसने बताया था कि उसने वहां पे उसको सबको वीडियो दिखाए, फलाना करा, ये सारी दीदी आपकी चीजें आवाज बता रहा कट आज था गई, वो। वो, दीदी मेरी बात सुनो दीप्ति जी, आज वो मान गया है कि ये एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप था। इनकी ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ सब कुछ है, हाँ सब कुछ वो खुद बोल गए। तभी मैंने बोला आपको कि इस लाइव पे आप इस लाइव को सुनिएगा, और मैंने एक एक क्वेश्चन इसीलिए पूछा है ताकि कल को ऑडियंस में डाउट ना रहे कि जो हम बात कर रहे थे और डिकोड कर रहे थे वो एक एक बात सच आज साबित हुई है। मैं कह रही हूँ कि ये वाली लाइव डाउनलोड भी कर लेना कुछ लोग। हाँ, और ये बात नीचे हमारे पोलिटलो जी और आपके सपोर्टर्स हम सब बैठे हैं। ये बात 15 दिन पहले मैंने बोली थी कि वीडियो ऑडियो जरूर है, जिससे ये अब कोर्ट केस नहीं होगा, कंप्लेंट नहीं होगी, स्ट्राइक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे मैम ये सब आपस में रेवेन्यू शेयर करते हैं बराबर। उधर वो जो भोली बनी है जनता को बेवकूफ बना रही है कि वो बेचारी तो वीडियो भी नहीं डालती है, क्योंकि उसका शेयर उसको टाइम से मिल जाता है, तो वो वीडियो डालेगी क्यों। हाँ, वैसे मैं बोलती अब से तो काम में ध्यान देना है, मुझे अपनी बेटी को पालना है, ऐसा करना है वैसा। अच्छा अभी सुनिए ना, अभी पहले पति के उस पे रोती थी, अभी मुझे बेटी का सोचिए, मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो जब ये चरित्रहीनता कर रही थी, तमाशा कर रही थी, तब याद नहीं आ रहा था उसको कि वो बेटी की माँ है और उसकी एक बात फैमिली है। बताओ, चुपचाप से जब जेठू भैया से मदद लेनी थी तो अपनी माँ को, बेटी को, सबको आगे करके विक्टिम कार्ड खेल दिया। आज जब वो तेरी सच्चाई बताने पे आए तो तेरा भाई बीच में आ गया
कि हमें हाँ किसी कि से रिश्ता नहीं रखना है, अपना अपना रिश्ता देख नहीं लो, हम रखना है। बेशरम है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति जी, आज उसकी आंखें मतलब देखिए ना कितना मैनिपुलेट कर दिया है आज उसने कि जब इनको एक बात यूज नहीं सुनिए, करना था कल यूज कर लिया, कल जब कल जेठू जी को यूज करना था तब सारे पैनल पे जाके यूज कर लिया, और आज हल्का इन्हीं पे बदनाम ये कर रही है, तोहमत लगा रही हाँ, है कि आप अरे हर वो तो लाइव में बिन जाके पैसे की हमको लोटी बदनाम है, किया है। कभी वही घर ना, की होती है, कितना कभी उधर की दिमाग से होती खेले है, है, बिन पैंदे की लोटी है, पर ये भी है ना कभी जगत उधर कितना की। और दिमाग उनको से खेली टारगेट है। क्या कर रहा है कि किसी क्रिएटर के पास इतना टाइम कैसे होगा कि वो कैसे एक होगा? एक घंटा 2-2 घंटे लाइव में बैठा है। अरे बैठा जनता पर से मेरी है, वो चल रहे हैं, उनको पता है मेरी कि हम जनता से हैं, तो जनता के पैनल पे जा रहे हैं, और क्या तेरी तरह एरोगेंस है? इनको ना हाँ इनको ना व्यूज आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, तो इनको देखिए, लगता है जनता इनको नहीं बहुत आप प्यार एक करती बात है। है दीप्ति जी, कल इन्होंने अमित ने कुछ बोल दिया तो अपनी लिपस्टिक मॉम तुरंत आ गई लीगल एक्शन करने एक बात पे, हाँ। और 2 महीने से ये औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, पर ये कोई लीगल एक्शन नहीं कर रही है। इससे ही प्रूफ मिलता है, ये और प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप से अरे ही एक एक प्रूफ रख प्रूफ रहे ये हैं। भी ले लो अच्छा कि सुनो, इसकी बीवी का मैंने बोला, तो तू क्यों आ गया प्रूफ करने? हम तो, तू कह रहा है ना कि राइट रिएक्शन चैनल वाले बोलते रहो, तो हमें बोलने राइट। दे फिर। जिसको जो बोलना है बोले। बिल्कुल। आज के बाद मैं कभी भी उस चीज का ना रिप्लाई करूंगा ना कुछ करूंगा। आज और अंकुश आज के लाइफ पटर पटर में, आ रही है, नहीं आज सॉरी, ये का स्वाति के खड़े वाली लाइफ में, पटर 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 बोल रही है, हस्बैंड के अरे पास बैठ के कितना पटर पटर बोल बोल रही रही है। है। स्वाति हम्म ने फोन मिलाया जब उसको लाइव में, तो एक सीडी, रिकॉर्डेड सीडी की तरह, जैसे उसको किसी ने सिखाया हो कि तू सिर्फ इसी बात पे अड़ी रहना, बाकी सब भूल जाना, कि मेरे अरे उसकी प्रेगनेंसी के लाइफ का बारे में कैसे टाइटल एक बोला, बार मेरे देख लेती, प्रेगनेंसी इतनी के लाइफ जल्दी में में आई कैसे थी, बोला। इतनी जल्दी में हाँ, आई थी कि टाइटल भी सही नहीं लिखा। नहीं नहीं दीदी, वो लाइव की बात कर रही हूँ, जब स्वाति ने फोन मिलाया था ना लाइव में इसको, अपने लाइव में, आज नहीं, की उसके बात है, बाद आप ये तब भी तो लाइव आई थी थे, लाइव। तब ये लाइव आई थी, उसके बस बाद मैं एक जब बार फोन दीप्ति पे जी थी तक ना। मैं भी निकलूंगी। दीप्ति जी 1 मिनट, हाँ मैं जी। निकलूंगी जरा, मैं आपकी लाइव को ज्वाइन डेफिनेटली करूंगी। मैं जितने सपोर्टर्स यहाँ पे हमारे बैठे हैं और हमारी बातों को आज तक उन्होंने ट्रस्ट किया है और वो बातें सच्ची हुई हैं, मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि अब झंड को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ना झंड, ना एग्जैक्टली। चोमू और ना चोमू की पत्नी। पहले तो ये बिल्कुल। 3 जनों को व्हाइट वॉश करो, बिल्कुल इसकी इनको तो ये वॉश दिखती आउट है ना करना पड़ेगा। सीधी, अब बहुत अमिता चातुर जी, मैं और ऑडियंस से ये भी कहना एब्सोल्युटली अमिता चाहूंगी जी। कि प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक दो चीजें ऑडियंस से और कहना चाहूंगी, आप भी कह दीजिए कि मैंने 2 स्टेटमेंट दिए थे, पैसे वाले और इसकी बीवी वाला, दोनों में इसको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? जब तू अपनी बहन के सीडीआर भी नहीं प्रूफ कर सकता, क्योंकि जिससे वो गलत भी सही भी प्रूफ हो सकती है, तो इन दोनों बातों पे इसे मिर्ची क्यों लग गई? ये कह रहा है, आपका जवाब बिल्कुल। पता है क्या दे रहा है? सुनो मेरी बात, इसने लाइव में जवाब दिया है कि मुझे कोर्ट कंप्लेंट नहीं करनी थी क्योंकि मुझे किसी को केस में नहीं फंसाना। तेरी बहन की धज्जियां उड़ जाए मगर तुझे किसी को नहीं फंसाना, क्योंकि वीडियो है, क्योंकि ऑडियो है। तेरी बहन की धज्जियां उड़ जाएंगी, तेरी खुद की उड़ चुकी है। सोचो चैट में इतनी धज्जी उड़ गई, अगर वीडियो और ऑडियो लीक हो अरे गई, वीडियो पूरी और फैमिली फोटोग्राफ, भिखमंगी है, पूरी फैमिली स्कैमर है, इसकी भी और उनकी बिल्कुल। भी, बस दोनों। तो नीचे इनको ना कमेंट्स में डर मुझे पड़ा सारे हुआ जने है यस घर लिख से। दो, नीचे कमेंट्स में यस लिख दो कि झंड, चोमू और चोमू की पत्नी नंबर 1 घटिया, उनको बोलो वॉश आउट, यस यस यस, बॉयकॉट D3, यस यस यस। ये अभी भी गंद डाल रहे हैं और ये हर टाइम तक गंद डालते रहेंगे, और ये अरे तीनों डालते अभी रहेंगे, भी मिले डालते हुए रहेंगे, हैं। ये लोग नहीं, ये बोलने अभी ही भी वाले मिले हैं। बच्चा हुए की है हैं, यार, बेटी की। अभी सुनो, अभी भी मिले हुए हैं, अभी आज के दिन तक। जो वो झंड की स्माइल देखनी थी उसके भाई की लाइफ पे, बेशरम। झंड की लाइव, झंड के भाई की लाइव की लाइव पे झंड की स्माइल से साफ पता चल रहा है, बेशरम बेहया फैमिली, वैसे भी तीनों पैसों के भूखे तीनों हैं वो लोग। नेहा की तीनों भाभी, और ऊपर से बिल्कुल याद है? आ बेशरम। जाते हैं ऑडियंस को धमकाने कि मैं कमेंट खोलूंगा, लेकिन तमीज से कमेंट करना वरना कंप्लेन करके अबे जा। हम्म और फिर बोलता है आप लोग हमें कुछ भी बोल सकते हैं। वो बोलती है ना नेहा, आप लोगों की बातें हैं अरे सराखों नाम पर, मत लो आप उसका, लोग। अरे मेरी बदतमीज बात सा। सुनो, इसीलिए दीप्ति जी आज तक कोई पक्ष नहीं रखा, इसीलिए आज तक कोई अब कमेंट सेक्शन ऑन नहीं है, यही मैं सच तो है। इसी में कंफर्टेबल चलो, रहती आई हूँ, टेक कमेंट योर लीव सेक्शन में। एवरीवन, बाय 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 यस बाय, यस आई सी यू इन द नाइट, दीप्ति जी सेम, ओके बाय बाय ओके यस। मैम। बाय बाय चलिए दीप्ति जी, आपके बाय लाइव में बाय, जय मिलेंगे। गुरु अंकल। यस यस यस, ओके बाय बाय। मैम। यस दीप्ति बाय। दीदी दीप्ति जी आपको आप होल्ड कितने कर बजे दूं आओगे क्या? लाइव?
दीप्ति जी मैं आ आप लाइव जाऊंगी 9 कितने बजे बजे? 9 बजे। ठीक है चलिए ओके चलो बाय सभी को थैंक यू श्वेता हाँ बाय बाय। मैं भी ये लाइव अरे सुन बाय लेती हूँ आकांक्षा भी तब जुड़ी तक। है क्या है आकांक्षा भी जुड़ी है अमिता जी चली गई अच्छा आकांक्षा आ गई हाँ आकांक्षा कहाँ है जुड़ी हुई आकांक्षा जी बोलिए। हम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है हाँ आ रही है ये अच्छा वो वाली आकांक्षा नहीं नहीं वो आकांक्षा अलग है जिनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा श्वेता जी मैं निकलती हूँ, मैं ये लाइव रिपीट करके जरा सुन लो, मुझे कुछ अरे पॉइंट्स दीप्ति नोट दीदी करने हैं। रुकी रहो थोड़ा और रुकी रहो। अच्छा बताओ बताओ। अरे नहीं आज आप लाइव थोड़ा में श्वेता थोड़ा ब्रीफ कर दो ना कि क्या बोला है अंकुश ने। मैं जानती हैं आरती जी मैं खुद पैनल से हट गई इतने अरे लोग मैं सुन नीचे लूंगी पैनल पे दीदी, थे मैं सुन लूंगी, डोंट वरी, मैं ऐड सुन करने लूंगी। के लिए इतने लोग थे ना कि मैं हट गई भाई मैं कहाँ जाऊँ कहाँ सुनूं समझ में नहीं आ रहा था और नीचे में नहीं इतने लोग सुनूंगी तो मैं भी मुझे मैसेज आया था जल्दी आओ तो मैं आई तब तक हो चुका था वो जा चुके थे।